गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास आप देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की कौन सी क्लास है? पांचवी क्लास है, ठीक है। क्लास नंबर 5, जबरदस्त क्लास एज यूजुअल। और आज का जो क्लास है ना वो काफी अपडेटेड कंटेंट के साथ मैं आज आया हूँ आपके साथ, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं पूरे के पूरे टाइप्ड मटेरियल हैं, तो लिखने में जो है वो टाइम वेस्ट नहीं होगा। और आप देख सकते हैं कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं और इनको टाइप वाइज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, ठीक है। टाइप वाइज पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो पर्टिकुलर एक टाइप के ऊपर है, फिर नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे एक टाइप के ऊपर हैं बेस्ड ऑन कंपोनेंट एंड डिविडेंडो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से एक बार वीडियो को आप लोग हर जगह शेयर कर दीजिए, ठीक है। हर जगह वीडियो को शेयर कर दीजिए। फेसबुक पे जितने दोस्त देख रहे हैं भाई वहीं से शेयर करना शुरू कर दो आप लोग, ठीक है। यूपीएसआई के लिए, एसएससी के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस होने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के। और आज कुछ बड़े बड़े अनाउंसमेंट भी करूंगा मैं क्लासरूम में। क्यों क्लासेस नहीं लग पा रही थी, वोकैब किया, मैथ्स किया, एप्लीकेशंस पे 2 दिनों से, ठीक है। एक रीजन भी बताएंगे आपको, क्योंकि आपके लिए एक पीछे काफी बहुत बड़ी सोच हमने डेवलप की है, ठीक है। बहुत कुछ सोचा है आपके लिए। तो यहां पर देखेंगे पहला क्वेश्चन जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री का। आप देखो आज का जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है, ठीक है। जिन्होंने वीडियो अभी तक शेयर नहीं किया भाई हर जगह शेयर कर दो वीडियो को, पूरा भौकाल मचा देंगे आज हम, ठीक है। हर जगह शेयर कर दो, खतरनाक तरीके से आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन क्लासरूम में ही रटवा के जाएंगे बिल्कुल आपसे, ठीक है। जिनको मेरे बारे में नहीं पता, मेरा नाम आदित्य रंजन है। मैंने एसएससी सीजीएल में प्री में 50 आउट ऑफ 50, मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग तीनों में मेरा स्कोर है। और मेंस में जो स्कोर है वो 190 आउट ऑफ 200 है भाई, ठीक है। बहुत हो गई नारेबाजी, अब आ जाओ थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है न्यूमेरिकल वैल्यूज के ऊपर, लेकिन मैं चाहूंगा नहीं कि सेशन को मैं यहां से शुरू करूं। जो आपको पहला टाइप जानना है वो जानना है कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, बड़ा ही महत्वपूर्ण टाइप है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है। एक बार सभी के सभी लाइव आ जाओ। देखो पहला क्वेश्चन है, देखते हैं कौन इसको बनाता है। क्वेश्चन ये पूछा गया है सीएचएसएल डाटा एंट्री ऑपरेटर में, एलडीसी में कब पूछा गया था? 2014 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन नंबर है, आप देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर को भूल जाओ आप कुछ पल के लिए। क्वेश्चन है आपका, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइड किया जाता है सेक माइनस टेन से, तो वैल्यू जो होती है वो 5/3 होती है। तो साइन थीटा की वैल्यू बतानी है। साइन थीटा की वैल्यू ऑप्शन ए होगी, बी होगी, सी होगी, डी होगी। जल्दी से बता दो एक बार साइन थीटा की वैल्यू। सारे के सारे स्टूडेंट्स बताओ जल्दी से। हंशु, आरती जोशी, सुकृति, राहुल, अर्पित श्रीवास्तव, सभी उत्तर बताएंगे एक बार। जल्दी से उत्तर बताओ सारे के सारे। उत्तर बताइए। आंसर बताओ, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? देखेंगे जो आपने पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा कि सेक प्लस टेन दिया हुआ है और सेक माइनस टेन दिया हुआ है। वैल्यू कितनी है? 5/3 है। और साइन की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो आप यहां पर आपको एक रूल पढ़ना है और वो रूल पढ़ना है कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो होता क्या है, मैंने आपको पहले भी अलजेब्रा में पढ़ाया हुआ है। अगर हम बात करेंगे छोटा सा, मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं एक्स अपॉन वाई बराबर ए अपॉन बी, ठीक है। तो देखिए दो पार्ट, एक होता है कॉम्पोनेंडो, ठीक है, कॉम्पोनेंडो, और एक होता है डिविडेंडो। डिविडेंडो का पूरा आप देख लेना, डिविडेंडो होता है। कॉम्पोनेंडो का मतलब क्या होता है कि आप x प्लस वाई, देखो कहने का मतलब है कि आप जो है ऊपर वाले अंश वाले के साथ हर को जोड़ दो, यानी x जमा वाई बटे वाई करोगे। तो ये जो ऑपरेशन आप ऊपर वाले के साथ करोगे यही राइट हैंड साइड वाले के साथ भी होगा, यानी x में आपने y जोड़ा है तो a में भी क्या जुटेगा? b ऐड होगा और नीचे भी आएगा। तो ये होता है कॉम्पोनेंडो। डिविडेंडो की बात करेंगे तो डिविडेंडो क्या होता है, देखिए एक बार। मान लीजिए कि डिविडेंडो में नीचे जो होते हैं आप डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले को आप x का x ही रहने देंगे, और डिविडेंडो में क्या होता है नीचे x माइनस वाई हो जाता है, ठीक है। यानी नीचे वाला ऊपर वाले से घटता है। अगर ऐसा ऑपरेशन आपके इक्वल के बाएं साइड हुआ है तो ऐसा ही ऑपरेशन जो है वो इक्वल के दाएं साइड भी होगा, यानी ये हो जाएगा a अपॉन a माइनस बी। जब आप दोनों को कंबाइन करते हैं, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन में लिखा मिलाता है कि अप्लाइंग सी एंड डी, 9वीं 10वीं आर एस अग्रवाल की किताब में मिलेगा। तो पहला आपने ऑपरेशन क्या किया, इन दोनों को जोड़ा, तो ऊपर लिखते हैं x प्लस वाई बराबर में, ये भी तो भाई दोनों ऐड होंगे यानी a प्लस बी, बट्टा लगाएंगे, इन दोनों को घटाया यानी x माइनस वाई
बट्टे में a माइनस बी। समझ रहे मेरी बात को? यानी कल के दिन अगर आपको ऐसा लिखा मिले x बटे वाई बराबर 4/3, तो सी एन डी लगाने के बाद क्या हो जाएगा? सी एन डी लगाने के बाद x जमा वाई बटे x माइनस वाई बराबर 4 जमा 3 बटे 4 माइनस 3। कोई दिक्कत की बात? यानी 4 जमा 3 कितना हो गया? 7, 4 में से 1 गया, इतना हो गया। यानी x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 7/1। ये कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगाने के बाद आपका आएगा। तो बस आप इस क्वेश्चन में जरा देखिए, अगर आप यहां पर कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो लगाते हैं, हम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो क्यों लगाएंगे? रीजन क्या है? एक तो बच्चा क्या कर सकता है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 3 को इसके साथ, 5 को इसके साथ, और फिर अपना जो है साइन और कॉस, सेक और टेन को यहां पर देख ले कॉमन कितना आ रहा है, उसके बाद वो आंसर निकाल ले। पहला तरीका तो ये हो सकता है। नहीं तो दूसरा तरीका, किसी स्टूडेंट के पास यहां पर क्या हो सकता है कि वो क्रॉस मल्टीप्लाई ना करे और अपना एग्जाम में समय बचाने के लिए, कीमती समय बचाने के लिए, जो बहुत बहुमूल्य समय उसके पास होते हैं, 1-1 सेकंड की जंग होती है, वहां पर ये क्या करेगा? कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाएगा। तो मान लो इसको एक पल के लिए ए मानते हो, ऊपर वाले पूरे के पूरे पोर्शन को, और नीचे वाले पूरे के पूरे पोर्शन को आप बी मानते हो। जब आप ए जमा बी करते हो तो +10 से -10 खत्म, और सेक कितना आ जाएगा आपका? 2 सेक थीटा आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। और जब आप ऊपर वाले को नीचे से माइनस करोगे तो सेक में से सेक खत्म, माइनस वाला 10 जो है वो +10 हो जाएगा। 1 10 2 10 कितना हो जाएगा? 2 tan थीटा। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो देखो यहां पर समझाते हैं, बड़े अच्छे तरीके से समझाते हैं। ठीक है। कहने का मतलब क्या है? जब आपने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाया तो आपने किया सेक थीटा प्लस tan थीटा। ये पहला वाला पोर्शन था, ऊपर वाला पोर्शन। इसके साथ आपने जोड़ा है, किसको जोड़ा है? सेक थीटा माइनस tan थीटा को जोड़ा है कि नहीं? भाग करेंगे आप, किसके साथ करेंगे? ठीक है, सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा माइनस tan थीटा। फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। बटे 5 जमा 3 भाग में 5 माइनस 3। अब देखो तो माइनस 10 से प्लस 10 खत्म हो गया। एक सेक कितना बना देगा? 2 सेक थीटा बना देगा। ठीक है। प्लस सेक से माइनस सेक खत्म हो गया। ठीक है। और +1 tan थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 tan थीटा बराबर किसके? 5 जमा 3 8 के, और 5 में से 3 गया 2 के। 2 से काटो 4 बार में जाएगा, ये 2 से 2 चला जाएगा। ठीक है। अब आप यहां पर देखो एक छोटी सी बात, सेक का मतलब क्या होता है? 1 बटे कॉस। साइन का मतलब क्या होता है? साइन बटे कॉस। कॉस से आपका कॉस खत्म। ठीक है। और यहां पर आ चुका है आपका 4। तो साइन थीटा की वैल्यू एग्जामिनर ने आपसे पूछी है, तो साइन का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4, जो कि आपका करेक्ट उत्तर है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। क्लियर है? अब एक छोटे से तरीके से आप इसको 2 सेकंड में इस सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते थे, जरा वो भी देखेंगे। ठीक है। आपको 2 सेकंड में कैसे सॉल्व करना है वो देखो। आप यहां पर गौर से देखो कि आपको सेक प्लस 10 दिया हुआ है, सेक माइनस 10 दिया हुआ है। आज के बाद जब कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाना, तो ये बात आप रट लेना मन में कि भाई एक बार ऊपर जो है ना वो सेक मिलेगा ही मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और नीचे जो आएगा वो tan आएगा। अच्छे से समझना मेरी बात को बड़े ध्यान से। ठीक है। क्योंकि ऊपर 1 सेक 2 सेक मिल जाएगा, और नीचे जो है 1 वाला tan, और माइनस के साथ ये खत्म, माइनस माइनस प्लस, यानी 2 tan इधर मिल जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएंगे बराबर 5 में 3 जोड़ोगे 8, 5 में से 3 घटाओगे 2, ये इसको काटेगा 4 बार में। सेक का मतलब होता है 1 बटे कॉस, और tan का मतलब होता है साइन बटे कॉस। कॉस से कॉस खत्म, ये 4, तो साइन की जो वैल्यू आ गई वो 1/4 आ गई। तो इतना का इतना आपको पेपर में नहीं करना है। समझ रहे हैं आप इस बात को? जो आप इतना लंबा क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं ना, जहां से आपका सिलेक्शन अनिश्चित होना शुरू हो जाता है, जहां पर आप रिजेक्शन की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, आपको वो नहीं करना। कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो के मोस्ट ऑफ द पार्ट आपको माइंड में लगाने हैं। जैसे एक क्वेश्चन और आपके लिए है, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका आंसर बता पाते हैं। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत हलवा क्वेश्चन है। देखेंगे कितने स्टूडेंट इसका आंसर बता पाएंगे। सुकृति, आरती, पायल, एकता, योगेंद्र, राजपूत, बहुत अच्छे, राहुल चरक। ठीक है। आंसर बताएं आप सभी, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है। आप सभी के लिए 2 और 3 अनाउंसमेंट मेरी तरफ से। ठीक है। देखो आज जो है हमने मतलब टाइपिस्ट को भी हायर कर लिया है। ठीक है। और थोड़ा सा काम और रफ्तार में अब आपका चलना शुरू हो जाएगा। देखो आप सारे के सारे मटेरियल सब आपको क्लासरूम में टाइप्ड ही मिलेंगे, बुक से कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ताकि मुझे भी थोड़ा रिलैक्स महसूस होगा।
पहला बात। दूसरा बात जो है, अब आपको पीडीएफ पूरे के पूरे आपको टेलीग्राम पर टाइमली मिल जाएंगे। आपको मैंने IBACIO का पूरे सेट का पूरे शिफ्ट का क्वेश्चन मैंने दे दिया है, ठीक है। इंग्लिश के पूरे शिफ्ट के 9 शिफ्ट, हिंदी के पूरे 9 शिफ्ट, मैथ्स बाई आदित्य रंजन टेलीग्राम पर आपको अपलोड हो गया है, रैंकर्स गुरुकुल पर भी अपलोड हो गया है टेलीग्राम पे। तो आप वहां से भी IBACIO ग्रेड 2 के सारे पेपर डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, थोड़ा बहुत मैं आपको हिंट अभी दे दूं। CHSL के लिए मैंने जो प्रण लिया है और मैंने जो पूरी टीम के साथ कल रात में हमारी पूरी डिस्कशन हुई है, CHSL 2020 के पहले, ठीक है, 20 दिन यानी 1 मार्च से लेकर आपका जो 12 अप्रैल तक पेपर है उसमें लगातार मैराथन चलेगा। रोज रात को 1 से 2 घंटे का मैराथन होगा मैथ्स का। और वो जो मैराथन होगा ना वो आपका सेक्शनल होगा, कहने का मतलब होगा चैप्टर वाइज। जैसे 1 घंटे जो 2 घंटे हो गए वो पूरे के पूरे आपको परसेंटेज के मैराथन, फिर अगले दिन प्रॉफिट लॉस का मैराथन, फिर अगले दिन ट्रिग्नोमेट्री का मैराथन, और जो क्वेश्चन होंगे मैराथन के वो प्योरली CHSL और CGL के ही क्वेश्चन होंगे। जो CHSL 2020 में, CHSL 2018 2019, CGL 2018 2019 के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे मान लो आज 1 मार्च है, आज आपका ट्रिग्नोमेट्री का सारा क्वेश्चन होगा जो CGL CHSL 18 और 19 में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इससे एक CHSL के स्टूडेंट्स तैयारी करने वालों को एक थोड़ा सा मजबूती मिलेगा, CGL CHSL MTS वालों को काफी बेनिफिट होगा। और UPSI स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ टाइम में हम ऐसा लेकर आ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करने से शुरू होता है। तो मैथ्स में मैं कंप्लीटली 3 तरीके से यूट्यूब पर आपको अभी शुरू हो जाऊंगा, ठीक है। एक तो UPSI के लिए, एक SSC का जो ये बैच कंप्लीट मैथ्स चल रहा है, UPSI का एक मैराथन होगा, एक CHSL का होगा और एक ये पूरा का पूरा चलेगा, ठीक है। और एप्लीकेशन की क्लासेस कल से रेगुलर हो जाएंगी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन 1 से 2 दिन में अब क्लोज हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन काफी दिनों तक ओपन रहेगा आप सभी के लिए, ठीक। तो कल से जो है पूरी की पूरी वीडियो शूट आउट हो चुकी है। अलजेब्रा के परसेंटेज के बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस भी मैंने टाइप करवा लिए हैं, ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चंस फीड हो गए हैं, तो आपको PDF भी अब आपको एप्लीकेशंस पर मिल जाएंगे 1 क्लासेस बाद। तो इस तरीके से पूरी बड़ी खतरनाक प्लानिंग हो रही है। अगर मैं शांत हूं तो इसका मतलब ये मत समझना कि क्लासेस ऑफ है तो भाई अब नहीं पढ़ाएंगे, उल्टा और ज्यादा जोर से आऊंगा पढ़ाने आपको। इस बात का ध्यान रखना। तैयारी अगर शेर 2 कदम पीछे लेना, इसका मतलब वो डरा नहीं है, इसका मतलब वो लंबी छलांग मारने के फेर में है। तो बस वही छोटी सी बात है। अगर क्लास ऑफ होती है तो मैं ऐसा पर्सन हूं जो मैं सोता होता नहीं, खाता पीता नहीं, मेरे दिमाग में बस आप लोगों का ही चलता रहता है कैसे कराना है कैसे नहीं कराना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सेम एक स्टूडेंट भी बता देगा कि सर आपने अभी सिखाया कि एक साइन है और एक और साइन है, जब दोनों को ऐड करेंगे तो ऊपर कितना मिल जाएगा सर, 2 साइन मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? जब दोनों को ऐड करेंगे सर तो 2 साइन तो मिल ही जाएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। फिर हमने पूछा चलो आकाश आप ये बताओ, अब ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ माइनस करोगे, तो आपने कहा सर साइन से तो साइन खत्म हो गया। एक प्लस कॉस में था और एक माइनस कॉस में था, माइनस वाला भी माइनस होने के बाद जब उसके साथ माइनस लगेगा और माइनस कॉस थीटा हो जाएगा तो सर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। यानी एक कॉस थीटा और एक और कॉस थीटा मिलकर कितना बना देंगे सर, नीचे 2 कॉस थीटा बना देंगे। मैंने कहा क्या बात है, ठीक है। इसी बात पे 5 रुपए की लड्डू। फिर उसने कहा सर जब ऊपर प्लस करते हैं तो 5 जमा 4 ऊपर 9 लिख दो, और नीचे क्या करते हैं माइनस करते हैं तो 5 में से 4 1 लिख दो, ठीक है। 2 से 2 कट गया, साइन बटे कॉस जो होता है सर tan थीटा होता है। मैंने कहा क्या बात है, साइन थीटा tan थीटा की मान कितनी आ गई, 9 आ गई। लेकिन उसने कहा सर हमसे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा -1 पूछा हुआ है, यानी सर 9 का स्क्वायर 81 और 1 कितना हो गया सर, 82 हो गया, ठीक है। और 82 का सीधा मुझे दिख रहा है सर कि क्या होगा, 41 वाला आंसर देखते हैं। और 9 का स्क्वायर 81 में से 1 गया, कितना हो गया जल्दी बता दो, 80। यानी अगर आप 2 से काटोगे तो 41/40 जो है वो आपका उत्तर हो जाएगा। 2 सेकंड 3 सेकंड का उत्तर था ये, 41/40 बिल्कुल, ठीक है। तो आपने कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाया, आपका क्वेश्चन ही क्या हो गया, चुटकी भर में सॉल्व हो गया, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री को भी मैंने काफी टाइप वाइज मैं चीजों को और सॉर्टेड कर रहा हूं, ठीक है। ऐसा ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ा दूंगा जो आपने कहीं पर भी यूट्यूब पर लेकर कहीं तक इतने सॉर्टेड वे में आपने नहीं पढ़ा होगा, इतना मेरा बेट है, ठीक है। क्योंकि जब मैंने पढ़ाई की थी ना तो बस रैंडमली कहीं उठा लिया था। रीजन ये था कि एक बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा फिर समझ नहीं आया, फिर दोबारा पढ़ा तो भी समझ में नहीं आया। लेकिन जब आप किसी को बिठा के टाइप वाइज पढ़ा दो वो ट्रिग्नोमेट्री कभी भूल ही नहीं सकता है। पहला टाइप आपने पढ़ा था, दूसरा पढ़ा था वैल्यू पुटिंग, तीसरा इस तरीके से आज पढ़ रहे हो कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। इसके बाद फिर एक और नेक्स्ट टाइप अभी क्लास में बताऊंगा। तो टाइप वाइज चीजें चलेंगी ना तो आपके लिए काफी बेहतर होगा, ठीक है।
अब यहां एक क्वेश्चन देखो, ये भी आपका जो हो गया सेम कंपोनेंट एंड डिविडेंड हो गया। देखते हैं इसका उत्तर कितने बच्चे दे पाते हैं। तैयार बैठे हैं हम, हमें मौका मत देना। तैयार बैठे हैं हम, हमें मौका मत देना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बदल देंगे हस्ती तुम्हारी, बदल देंगे हस्ती तुम्हारी, हमारी सहनशीलता, या सहनशीलता को हमारी कमजोरी मत समझना। सारे के सारे लग रहे हैं नारे से उठकर आए हैं। बहुत अच्छी बात है, ट्वीट किया ना जम के, अब पढ़ाई भी कर लो जम के। ठीक है, पढ़ाई नहीं करोगे ना तो सारा सारा ट्वीट फेल हो जाएगा आपका, इस बात को समझो। अब आप प्यारे दोस्तों मेरे बताओ जल्दी से, सारे भाई मेरे, आपने कहा सर सैन है, साइन है और कॉस है, तो आपने कहा सर साइन बटे कॉस लिखेंगे। एक और बात बताता हूं, समय बचाने के लिए आप एस अपॉन सी लिख लो तो ज्यादा बेहतर है। एस अपॉन सी बराबर 9/1, यानी फिर से आपका जो 10 का मान है वो आ चुका है। 10 का मान जो है सीधा का सीधा टी लिखा करो, 10 का मान आ गया है 9। देखो कितने कम समय में अब बन रहा है। जब आप एक बार कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो सीख लिए तो सीधा साइन के लिए एस लिख रहे हो, कॉस के लिए सी लिख रहे हो, tan के लिए टी लिख रहे हो। 5 + 4 9, 5 - 4 1, तो 9 आ गया। 9 का स्क्वायर 81, 81 और 7 कितना हो गया 88। 9 का स्क्वायर 81, 81 में से 7 गया, जल्दी से बता दो कितना हो गया 74। कोई दिक्कत की बात, कितना हो गया 74, कोई दिक्कत की बात। 9 आ गया ना, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है, और 81 में से 77, 74 60, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ काटने की कोशिश करोगे तो आपको पता है 37 से जाएगा। ठीक है, और कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं मुझे लगता है। 2 से काटोगे तो 44 बार में, और 2 से काटोगे तो 37 बार में जाएगा। 44/37 जो कि कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है उसको नन ऑफ दीज बना लो आप। यहाँ पर इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिक्कत हुआ है, जरूर दिक्कत हुआ है। हाँ जी, नन ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज है। इनका टाइपिस्ट जो है उन्होंने गलती किया है, नन ऑफ दीज ऑप्शन आना चाहिए था, उन्होंने नन ऑफ दीज नहीं डाला। लेकिन इस क्वेश्चन की जरा फ्रीक्वेंसी देखो, ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में भी, डाटा एंट्री ऑपरेटर में भी, एलडीसी में भी, हर जगह पूछा गया है, और फर्स्ट सिटिंग में। तो मैं चाहता हूं कि जो एक एस्पिरेंट यहाँ तैयारी कर रहा है वो देखे कि सवाल कितनी बार आया है और किस किस एग्जाम में आया है। कौन? तो क्वेश्चन देखो एक बार आप लोग, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के प्रैक्टिस के लिए है। ये क्वेश्चन बताओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 20। देखते हैं किसका सबसे पहले उत्तर आता है। ठीक है, साक्षी, राहुल, हंसी, पायल। ठीक है, बहुत अच्छे। देखते किसका सबसे पहले उत्तर आता है 1 सेकंड में। तो कल से आप लोग रेगुलर हो जाओ। कल से आपकी जो है ठीक है, सारी क्लासेस चलेंगी, टाइमली चलेंगी, जैसे टाइम पर शेड्यूल्ड है। आपकी वोकैब की क्लास जैसे शेड्यूल्ड है, आपकी एप्लीकेशन की क्लास जैसे शेड्यूल्ड है, आपकी मैथ्स की क्लास जैसे शेड्यूल्ड है, सारी क्लासेस टाइम पर चलेंगी एज यूजुअल। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आप वीडियो शेयर करते रहा करिए। ठीक है, और आपको पूरी की पूरी क्लासेस टाइमली मिलेंगी। बहुत अच्छे। तो चलो क्वेश्चन बताओ। देखो, 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, वैल्यू कितनी दी हुई है 1 दी हुई है। आपने कहा कि सर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं तो हम क्या करते हैं सर, दोनों को ऐड करते हैं। यानी 2 साइन हमें यहां मिल गया और 1 साइन यहां मिल गया, तो हमने कह दिया सर ये लो 3 साइन हमारा आ चुका है। ठीक है, और माइनस कॉस से प्लस कॉस खत्म हो गया, तो ऊपर का बाजार खत्म। ठीक है, फिर जब आप माइनस करोगे तो 2 साइन से आप 1 साइन को माइनस कर दोगे, तो यानी 1 साइन बचेगा। माइनस कॉस कितना हो जाएगा -2 कॉस थीटा, बराबर ये 1/1 होता है। अगर कुछ नहीं होता तो इस बात को ध्यान रखोगे, लेकिन ऐसे तो जब तुम घटाओगे तो ये तुम्हारा 0 आ जाएगा। तो एक काम करो, इसमें तुम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो ना लगा के जो सबसे आसान काम कर सकते हो वो तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्या कर सकते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहां पर देखो तुम्हारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 साइन माइनस कॉस, बराबर ये जब उधर जाएंगे तो कॉस प्लस साइन। समझना, ये 2 साइन में से एक और साइन घट जाएगा तो हो जाएगा साइन, ये कॉस उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 कॉस। साइन बटे कॉस बराबर वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई 2 की। ठीक है, या तुम उल्टा ऐसे भी कह सकते हो कि 1/2 बराबर कॉस अपॉन साइन, और कॉस अपॉन साइन ही क्या होता है? कॉट होता है। आपसे कॉट पूछा हुआ था, कॉट की वैल्यू बता दो 1/2। सीएचएसएल डाटा एंट्री ऑपरेटर एलडीसी 2012 फर्स्ट सिटिंग क्वेश्चन है ये। चैनल पर जीके जीएस की क्लासेस बहुत जल्द शुरू होंगी। ठीक है, हमारी थोड़ी सी जो है पूरी की पूरी कोशिश की जा रही है एक एक क्लास आपको मुहैया कराने की। ठीक है, सारे टीचर फ्री में पढ़ाने में मानते नहीं ना यार हमारे जैसे।
ठीक है, सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है, इतने रुपए घंटे, उतने रुपए घंटे, ठीक है। रेवेन्यू तो कुछ है नहीं, उनको घंटे घंटे ही चाहिए, 4,000 रुपये घंटे, 5,000 रुपये घंटे, फलाना घंटे हैं, 2,000 रुपये घंटे, बिल्कुल। तो आदित्य सर पढ़ा सकते हैं आपको फ्री में, विक्रमजीत सर पढ़ा सकते हैं फ्री में, बाकी टीचर्स का हम नहीं कह सकते भाई, ठीक है। अपनी तो पूरी कोशिश जारी है। चलिए, तो साइन अपॉन कॉस जो है वो 1 है। देखो अगर कुछ ना होगा ना, चिंता मत करो, सब पढ़ा दिया जाएगा आपको, मैं पढ़ा दूंगा आपको पूरा, मैथ्स भी पढ़ा दूंगा आपको, रीजनिंग भी हो, आपका मैथ्स भी पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बस एक क्वेश्चन टाइपिंग में दिक्कत आ रही थी, ठीक है, तो उसका टाइपिंग का हमने मैराथन वाला एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए आप सब मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा कि डॉक्टर से दिखाएं। देखिए आप सभी के लिए मैं एक बात बताता हूं, ठीक है। CHSL और CGL एस्पिरेंट्स जितने हैं, MTS वाले जितने हैं, उनके लिए एक मैराथन ऑर्गेनाइज करने का हमारा पूरा एक प्लान है। 1 मार्च से हर ऑल्टरनेट डेज पे, यानी आज हुआ तो कल ना होकर फिर परसों होगा, इस तरीके से 2-2 घंटे का जो मैराथन होगा वो कंटिन्यूअस किसी चैप्टर पर बेस्ड होगा, ठीक है। वो चैप्टर पर बेस्ड होगा, उस तरीके से आपका पूरा का पूरा मैराथन कंडक्ट कराया जाएगा। जैसे अलजेब्रा के सिर्फ प्रीवियस ईयर के टॉप 100 क्वेश्चंस, 200 क्वेश्चंस, इस तरीके से मैं आपको पूरा का पूरा कराऊंगा, आप चिंता मत करो। वो जब लॉन्च होगा ना, एक डिटेल वे में मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा उसके लॉन्चिंग में टाइम है, अभी 1 मार्च है ना, वेट कर लो। चलो, sec प्लस 10 डिवाइडेड बाई sec माइनस 10 डिवाइडेड इज इक्वल टू 5/3, तो साइन थीटा की वैल्यू पूछी हुई है। आप सभी जानते हैं कि फिर से 10 और माइनस 10 को जोड़िए, कितना आ गया, 2 sec आ गया आपका ऊपर, ठीक है, 2 sec थीटा आ गया कि नहीं आ गया। और इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो sec से sec खत्म, कितना हो जाएगा, 2 tan थीटा हो जाएगा, बराबर 5 जमा 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 5 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से 2 खत्म, ये आपको 4 बार में काटेगा। सेक का मतलब होता है 1/cos, 10 का मतलब होता है sin/cos, बराबर इतना। तो आप बताओ मुझे, आपसे क्वेश्चन में फिर से साइन थीटा की वैल्यू पूछिए, यानी 1/4। ये क्वेश्चन हम कर चुके थे पीछे, दोबारा आया था क्योंकि ये SSC के टीयर 1 में पूछा गया था 2013 में। तो जो स्टूडेंट ये बात कहते हैं कि सर क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, भाई हूबहू डेटा के साथ रिपीट होते हैं, ठीक है। एक ही क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो 2013 में भी आ सकता है, 2012 में भी आ सकता है, हो सकता है आने वाले पेपर में आपके 2021 में भी आ जाए, ठीक है। क्योंकि मैंने 2018 2019 के क्वेश्चन इसमें इसीलिए नहीं रखे हैं क्योंकि वो जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है मैराथन की, वो मैं उसमें क्वेश्चंस डालने वाला हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका एक होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो आपका एक होमवर्क है, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, जैसे करना है कर लो, ठीक है। कि tan प्लस कॉट डिवाइडेड बाई tan माइनस कॉट बराबर 2 है, तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा पूछा हुआ है, वैल्यू ऑफ साइन थीटा पूछा है। चलो मैं करा ही देता हूं क्लास में आपको। तो आप बताओ tan प्लस tan कितना हो जाएगा, आपका 2 tan हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात। इन दोनों को जब घटाओगे, tan से tan खत्म, cot cot खत्म, कितना हो जाएगा, 2 cot थीटा हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, 2/1 होता है, 2/1 का मतलब 2 जमा 1 3, और 2 में से 1 गया, 1 हो जाएगा आपका। 2 से 2 खत्म। कॉट ऊपर जाकर क्या बना देगा, tan बना देगा, और tan का tan से गुना करने पर tan स्क्वायर थीटा बराबर 3 आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो देखो मेरी बात, tan cot है ना, तो ये tan को tan रहने दो, ठीक है। कॉट थीटा को क्या लिखते हैं आप, 1/tan थीटा लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, 3/1। ये tan थीटा ऊपर जाएगा तो क्या ये tan स्क्वायर थीटा नहीं बना देगा, तो वही तो बात मैं कह रहा था। अब tan स्क्वायर थीटा की मान 3 है, तो क्या आप यहां से tan थीटा लिख सकते हैं, √3। अब आपने पढ़ा होगा जो थीटा का क्वेश्चन, देखो यहां मान दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 0 से 90 के बीच में, ठीक है। तो बताइए अभिषेक जैन, आपने जब पढ़ा था तो थीटा का मान tan थीटा √3 कब आता था, tan थीटा √3 जो है वो 60 डिग्री पर आता था। कितने डिग्री पर आता था, थीटा बराबर जब 60 डिग्री होता था ना, तो आपका tan थीटा बराबर √3 आता था। अब एग्जामिनर से आपसे सेम पूछा कि sin 60 का मान बताओ, कितने का बताओ, sin 60 का मान बताओ, तो याद करो वो पूरा का पूरा टेबल, जहां पर sin का मान शुरू हुआ था, कब से हुआ था, 0 से, फिर गया था 1/2, फिर गया था 1/√2, फिर गया था √3/2, और फिर गया था 1। ये कितने का मान था, sin 0 डिग्री, sin 30 डिग्री, sin 60 डिग्री नहीं, sin 45 डिग्री, sin 60 डिग्री, ठीक है, sin 60 डिग्री, और उसके बाद फिर कितना था, जल्दी से बताओ, sin 90 डिग्री। तो आपसे पूछा कितने का है, आपसे पूछा है sin 60 डिग्री का वैल्यू, यानी √3/2, आपका ऑप्शन नंबर बी। एक एक चीज मैं आपको इस क्लास में रिवाइज करा रहा हूं, आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिस इसी क्लास से करना है, ताकि आपके नंबर एक भी ना गलत हो, आपका नंबर कम ना आए, ठीक है। आपको इतना मन में जिद पाल लेना है नहीं भाई, ठीक है।
क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। फिर एक और कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो के ऊपर सवाल है, कहाँ है, 2018 में पूछा गया है। देखो स्पेशल जब सबसे टफेस्ट बोला गया था, सीजल 2018 में 10 जून और 2019 के मॉर्निंग में एक ही सवाल दो जगह रिपीट हुए, 2018 में भी 2019 में भी। तो जितने सीजल वाले 2020 वाले हैं भाई सावधान हो जाओ, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। और इस सवाल में अब मैं बताऊंगा एक बड़ा बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक जिससे आप 2 सेकंड में इस सवाल को कर सकते हो। ठीक है, आप यहां देखो फिर से जोड़ोगे तो tan और देखो माइनस साइन प्लस साइन खत्म, यानी आपको मिल जाएगा ऊपर 2 tan थीटा मिल जाएगा, समझना। ठीक है, और फिर आपको नीचे कितना मिल जाएगा, 2 sin थीटा मिल जाएगा। कब लगाने पे, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाने पे। उसी तरीके से जब आप k+1 और k-1 को ऐड करेंगे तो आपको ऊपर कितना मिलेगा, 2k मिलेगा। ठीक है, कैसे, देखो +1 और -1 खत्म तो k जमा k कितना हो गया, 2k हो गया। फिर जब आप इनको घटाओगे तो k माइनस k खत्म, +1 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2 से आपका 2 खत्म, 2 से आपका 2 खत्म। tan का जो मान होता है वो होता है आपको sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, और नीचे कितना दिया हुआ है, sin थीटा दिया ही हुआ है, ये आपका k है। sin से आपका sin खत्म, 1/cos जो होता है वो कितना होता है, sec थीटा बराबर k। तो जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था k का मान बताओ, k का मान कितना होगा, sec थीटा होगा। और एक और शॉर्टकट इस क्वेश्चन में बता दूं मेरे दोस्तों, शॉर्टकट आपका ये हो सकता था कि आप यहां पर कोई भी थीटा की वैल्यू ले लेते। आपको वैल्यू पुटिंग हमने पढ़ाया था कि बच्चों एक काम करो, यहां पर थीटा की वैल्यू ले लो तो भी तुम्हारा बन जाता। लेकिन जो स्टूडेंट ज्यादा अपने आप को होशियार समझ के थीटा की वैल्यू लेते 45, 1 + 1/√2 डिवाइडेड बाई 1 - √2, भाई जिंदगी खराब हो जाती तुम्हारी निकालते निकालते कि k का मान कितना था। ठीक है, क्योंकि एक बार तुम थीटा यहां लगाते, एक बार तुम थीटा चारों ऑप्शन में लगाते और फिर बैठ के पूरा का पूरा ढोल बजाते पेपर में। ठीक है, और तब भी तुमसे ये सवाल नहीं होता, वहां पे लास्ट में माथा ऐसे खुजला के छोड़ देते। क्योंकि अधिकतर जिनका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा था 2018 में, उनका स्कोर भी काफी अच्छा था। और जिन्होंने थोड़ा कहते हैं ना कि एक ऐसी चिड़िया थी जो ना उड़ ही ना पाई, ना चली ना पाई, कूदते कूदते रह गई, वो कहानी मत करना अपने साथ। कॉन्सेप्ट जितना बेहतर बना सकते हो ना, उतना बेहतर कॉन्सेप्ट बनाओ कि सवाल का लेवल चाहे कुछ भी हो, डरना नहीं है, बनना चाहिए सवाल को। आप लोग क्या करते हो, डरना शुरू कर देते हो सवाल देख के। ठीक है, आप एक तरीका लगाते हो, पेपर में नहीं लगता, नर्वस होकर छोड़ देते हो, बोलते हो पेपर टफ आया। गलती आपके अप्रोच में थी, जो सही अप्रोच पेपर में लगाना था आपने वो अप्रोच लगाया ही नहीं। ठीक है, अब एक नया टाइप आप पढ़ोगे, एक नया टाइप पढ़ोगे, बिल्कुल एक नया टाइप स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाऊंगा भाई, अभी देखना लेवल कितना ऊपर जाएगा। ठीक है, बड़ी खतरनाक शीट बनाई है मैंने आज, बहुत ही खतरनाक सीट बनी है। सर एसएससी सीजीएल में सबसे छोटी रैंक पे कौन सी जॉब मिलती है, टैक्स असिस्टेंट की मिलती है। 2400 ग्रेड पे होता है टैक्स असिस्टेंट, 2400 ग्रेड पे। इसमें 2 डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, टीए बोलते हैं टैक्स असिस्टेंट। एक जो पोस्ट होता है वो सीबीआईसी में होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट एंड टैक्सेस, ठीक है, और एक सीबीडीटी होता है डायरेक्ट, ऐसे करके सीबीईसी शायद होता है। ठीक है, तो टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट होती है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ही आता है। चलो नया टाइप, बहुत ही मजेदार टाइप, सिंपल क्वेश्चन है। कॉट थीटा का मान दिया हुआ है, आपसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस टेन थीटा पूछा हुआ था। एक नर्सरी के बच्चे को भी यहाँ बैठा के अगर थोड़ा सा समझा दिया जाए ना, तो इतना तो नहीं बताएगा, लेकिन 5वीं 6ठी क्लास का बच्चा जरूर बता देगा। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल, आलिया भट्ट भी बता देगी इस क्वेश्चन का आंसर। अब बता दो। देखो अर्पित श्रीवास्तव, अब हम आपको लास्ट टाइम कह रहे हैं, आपने परेशान कर दिया हर जगह मैसेज कर करके, सुनील सर की क्लास क्यों नहीं लग रही, सुनील सर की क्लास क्यों नहीं लग रही। तो बात ऐसी है कि आपके पास टेलीग्राम में नंबर है, आप सुनील सर से पूछ लो। ठीक है, इसके बाद इस क्लास में मत कमेंट करना कि उनकी क्लास क्यों नहीं लग रही है। आपने टेलीग्राम पे पूछा, आपने व्हाट्सएप पे पूछा, आपने यहाँ पूछा, आपने यूट्यूब के कमेंट में पूछा, एक हद होती है भाई, आप उनसे कांटेक्ट कर लो ना। चलो क्वेश्चन नंबर 25 देखो, कॉट थीटा का जो मान है वो कितना है, 3/4 है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस टेन थीटा का मान आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन में देखिए, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोग क्या करते हो, आप लोग सबसे पहले देखते हो तो ट्रिपलेट बनाना शुरू करते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ट्रिपलेट बना लो। आपने ऐसा ट्रायंगल बना लिया, आपने कहा कॉट थीटा का मान कितना होता है, कॉस अपॉन साइन होता है कि नहीं होता है। ठीक है, फिर आपने कहा चलो कॉस अपॉन साइन ना लेके कॉट थीटा को आप क्या बोलते हो, याद करो वो ट्रिपलेट जो आपने पढ़ा था, प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल, प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल, प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल। समझ में आई बात, ये आपने पढ़ा था ना, प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल।
जल्दी से देखो आप। अब यहां देखेंगे प्यारे बेटा पप्पू, यानी जो कॉट का मान आपने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर पढ़ा था। यानी इसका बेस कितना है, 3 है इस ट्रायंगल का, परपेंडिकुलर कितना है, 4 है। तो हाइपोटेनस आपको पता होगा ट्रिपलेट क्या है। सिंपली बात कर रहा हूं मैं, एक छोटी सी बात आपसे कर रहा हूं कि कॉट थीटा का मान अगर 3/4 है तो आपने क्या पढ़ा, जल्दी से बताओ। आपने पढ़ा है कॉट थीटा का मान अगर हमारा 3/4 है तो जो कॉट थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर होता है। यानी इन भाई साहब का बेस कितना है, 3 है, परपेंडिकुलर कितना है, 4 है। तो हाइपोटेनस कितना होगा, हाइपोटेनस होगा आपका 5। क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। साउंड आ गया ना, ठीक है, ऑडिबल है। चलिए, तो क्वेश्चन देखिए आप लोग, सिंपल था।
अपना कॉट थीटा का मान जो था वो कितना दिया हुआ था, 3/4 दिया हुआ था, जहां पर बेस जो है वो 3 हो गया, परपेंडिकुलर 4 हो गया, हाइपोटेनस अपना 5 हो गया। साइन थीटा का मान आपने यहां से लिख लिया 4/5, तो साइन थीटा 4/5 हो गया। कॉस थीटा के लिए आपने लिख लिया 3/5, तो 3/5 हो गया। और टेन थीटा के लिए आपने लिख लिया 4/3, तो 4/3 हो गया। 4 3 7/5 में से 4/3 गया, 7 तिरके 21, 5 के 20, 1/15 आपका उत्तर आ चुका है। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ये आपको सीजल 2018 में पूछा गया था, 18 का क्वेश्चन है और पूछा कब गया था, 11 जून 2019 के मॉर्निंग शिफ्ट में। तो आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी है। अब ऐसे क्वेश्चन में एक शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन के शॉर्ट ट्रिक क्या लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आपको टेन थीटा का मान दिया हुआ है और आपसे ये एग्जामिनर ने साइन और कॉस के फॉर्म में पूछ रखा है और आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है कितने सेकंड में, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मुश्किल से मुश्किल मान लो 10 सेकंड में। 10 सेकंड का ये क्वेश्चन है और 10 सेकंड में आप इसको सॉल्व करोगे। एक्चुअली माइक की बैटरी थोड़ी सी डाउन है, देखेंगे। तो 10 सेकंड में जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे। टेन थीटा का मान 3/4 आपने यहां लिख लिया टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा का मान कितना हो गया, 3/4 हो गया। अब टेन के जगह पर 3/4 ले लोगे, फिर उसके अकॉर्डिंग आप ट्रायंगल बना लोगे। ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5, ठीक है। फिर वहां से आप साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे, फिर वहां से आप कॉस थीटा की वैल्यू ले लोगे, ठीक है। जैसे मान लो 4 इंटू फिर साइन थीटा का ले लोगे आप 3/5, ठीक है। एक एग्जामिनर देखो, एक स्टूडेंट कितना बड़ा बेवकूफी करता है, वो क्या करता है। टेन थीटा, वो स्टूडेंट सपोज करो मैं हूं, मान लो मैंने सबसे बड़ी गलती की। मैंने गलती क्या की, मैंने टेन थीटा बराबर 3/4 लिख लिया, फिर मैंने वहां ट्रायंगल बना लिया, देख लिया, हाँ भाई दिल खुश, सीखा यही था लेकिन ध्यान से नहीं सीखा था। मैंने क्या किया, 3 4 5 के ट्रिपलेट बना लिए। 4 इंटू 3/5 माइनस कॉस थीटा को हमने क्या ले लिया, 4/5, फिर 4 इंटू 3/5 अब यहां पर जो हमने देख लिया वो देख लिया। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको लग जाएगा काफी ज्यादा समय। इस बात को समझिए, आपको काफी ज्यादा समय लग सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ऐसे सॉल्व नहीं करना, 2 सेकंड वाला अप्रोच लगाना है। जी हाँ बिल्कुल, आपको क्या करना है, 2 सेकंड वाला अप्रोच लगाना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। क्योंकि ऐसा करने लग गए आप तो पेपर पूरा खराब करके चले आओगे, काफी समय आप वेस्ट करके चले आओगे। तो थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी हमसे ले लीजिए, ठीक है, कि इसमें करेंगे क्या। जो 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करा सकता था वो स्ट्रैटेजी क्या होती, आपको लिखते देखो। टेन का मतलब क्या होता है, टेन का मतलब होता है साइन बटे कॉस, मान कितना दे रखा है, 3/4। अब आपको क्या करना है, आपको ये चीज लिखनी है कि साइन के सामने कितना है, साइन के सामने 30 है और कॉस के सामने 4 है। साइन के सामने 3 है, कॉस के सामने 4 है। बस भाई जो जिसके सामने है ना, हीरो बनकर उसके सामने उसकी वैल्यू लिख दो। जी हाँ, साइन के सामने कितना जल्दी से बताना, साइन के सामने 3 था तो आपने क्या किया, यहां पर 3 पुट कर दिया। 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, ठीक है। कॉस के सामने कितना था, 4 था, तो आपने क्या किया, यहां पर 4 पुट कर दिया, ठीक है। अब देखो फिर साइन के सामने कितना था, 3 था, तो 4 इंटू 3 12 जमा 4, 12 में से 4 गया 8, 12 जमा 4 16, 1/2, 5 सेकंड में आपका उत्तर आ चुका है। अन्यथा अगर आप ट्रिपलेट बनाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेंगे तो आपका सच में बहुत समय लग जाएगा और आप अपने बहुमूल्य समय को वेस्ट करके चले आएंगे। ट्रिपलेट बनाना है, ट्रिपलेट कब बनाना है, अब मेरी बात सुनो। आप लोग रट्टा मारते हो, मैं रट्टा नहीं मारने दूंगा आप लोगों को, इस बात को ध्यान रखो। ट्रिपलेट बनाना है, बिल्कुल बनाना है। और ट्रिपलेट का यूज कब करना है, जब आपके अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हों, जब आपका साइन और कॉस ना देकर जैसे टैन दिया हो, कोसेक दिया हो, सेक दिया हो, तो वहां पर बिल्कुल ट्रिपलेट के हिसाब से ही। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर जो क्वेश्चन था दिया हुआ, आपको साइन भी था, कॉस भी था और टैन भी था, ठीक है। तो यहां पर आपको बिल्कुल ट्रिपलेट के हिसाब से ही चलना था, आपको ट्रिपलेट निकाल के वैल्यू बतानी थी। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में जहां ऊपर भी साइन और कॉस दिए हों, नीचे भी साइन और कॉस दिए हों, तो ये 3 नहीं होता, ये 3x होता है, ये 4 नहीं होता है, 4x होता है, x और x कॉमन कट जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो कि साइन के सामने जो है वो साइन का मान, कॉस के सामने जो है वो कॉस का मान, और जब आप उनको रखेंगे वैल्यू कटेगी और बहुत शॉर्ट में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के आधार पर एक और सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है जो पूछा गया है पेपर में।
ये देखो सीडीएस का क्वेश्चन है, 2014 में पूछा गया है कि 2 कॉट का मान 3 के बराबर है, आपको इतने का मान बताना है। कमेंट बॉक्स में मुझे हर किसी का आंसर चाहिए, बस देखेंगे सबसे पहले आंसर कौन देगा। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, करेक्ट आंसर बताओ मुझे एक बार। करेक्ट आंसर बताइए मुझे। चलिए, तो आपने कहा सर कॉट का मान जो है वो कितना है, 3/2 है, और हमने पढ़ा है सर कि जो कॉट होता है वो किसके बराबर होता है, कॉट होता है सर कॉस बटे साइन बराबर 3/2। फिर आपने कहा सर आप ही ने तो सिखाया था कि कॉस के सामने जो है वो कॉस का मान है, साइन के सामने जो है वो साइन का मान है, तो बस आप सर कॉस के सामने यहां रख लो, यानी 2 × 3 रख लो, ठीक है। फिर साइन के सामने 2 है यानी 2 रख लो आप, ठीक है। फिर 2 × 3 + 2 रख लो, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया, कितना हो गया 4, 3 दूनी 6 और 2 कितना हो गया 8, 4/8। आप मुझे बता दो कितना उत्तर होगा। आपका उत्तर 1/2 फिर से आ गया। बिल्कुल भाई, 1/2, 1/2, 1/2 सभी के बहुत सही आंसर है। सबसे पहले आरती ने आंसर दिया, फिर पायल ने, फिर सोनी गोस्वामी ने, बहुत अच्छे, सभी के उत्तर सही आए हैं, दिल खुश हो गया। रोहन राज, राहुल चिराग, पायल एकता, अर्पित श्रीवास्तव, सोनी गोस्वामी, बहुत अच्छे भाई लोग। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ रहे हो क्वेश्चंस को, ठीक है। सेम तरीके से अब यहाँ देखो, 2 सेकंड में क्वेश्चन उड़ा देना। कितने सेकंड में उड़ाओगे, 2 सेकंड में क्वेश्चन उड़ाओगे, ठीक है। और कैसे उड़ाओगे देखो, tan बराबर 4/3 है, यानी ये जो हो गया तुम्हारा साइन का मान हो गया, ये जो हो गया तुम्हारा कॉस का मान हो गया। साइन के जगह पर 3 × 4 कितना हो गया 12, ठीक है। ये है ना 4 आपका, तो आप लिख सकते हो 3 × 4, बोलो हाँ या ना। कॉस के जगह पर कितना होगा 3 होगा, यानी 2 × 3, बोलो जल्दी से। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 3 × साइन का मान अपना कितना हो गया 4 - 2 × 3, 4 × 3 = 12, 3 दूनी 6, 12 6 8 हो गया 18 आपका। 4 × 3 = 12, 12 में से 6 गया 6, काटोगे तो कितनी बार में जाएगा 3 बार में जाएगा, और उत्तर जो हो जाएगा वो आपका 3 हो जाएगा। तो अलग अलग परीक्षा में पूछे गए ये सारे के सारे बेहतरीन सवाल, लेकिन आप लोगों के आगे ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि हो सकता था इस वीडियो को देखने के पहले आपको ये तरीका नहीं आता हो, लेकिन इस वीडियो में देखने के बाद आपको थोड़ी वैल्यू मिली है, थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ है कि नहीं यार, आज के बाद जब भी मैं कोई प्रीवियस ईयर लगाऊंगा या लगाऊंगी, जब भी मैं कोई किताब लगाऊंगा, तो मुझे दिखेगा जब भी tan का वैल्यू जो है 4/3 दिया है, तो ये जो 4 है वो साइन का मान है, जो 3 है वो कॉस का मान है। और कब लगाएंगे, जब ऊपर नीचे साइन कॉस दिया हो। तो मेरा जो उत्तर है वो काफी कम समय में आ जाएगा, समझे आप, ठीक है। आपको इतना मानकर चलना है। तो आपका जो सवाल है, अब देखो एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं, अभी आप कमेंट बॉक्स में बताओ कितना खतरनाक सवाल की सीएचएसएल में डाटा एंट्री ऑपरेटर एलडीसी 2014 तीनों में पूछे गए सवाल है। tan का मान 3/4 है। जल्दी से उत्तर बताओ, देखते हैं किस स्टूडेंट का आंसर आता है। ऑप्शन ए आता है, ऑप्शन बी आता है, ऑप्शन सी आता है, ऑप्शन डी आता है। कॉन्सेप्ट हमने आपको बता रखा है, ठीक है। ऐप पे क्लास कल से डेली होगा सोनी गोस्वामी, ठीक है। एप्लीकेशन पे क्लासेस नहीं होने का रीजन ये था, एक तो ऐप को अपडेट होने में काफी ज्यादा समय लग गया, क्योंकि मैंने कहा था ये कंडीशन कि जब बच्चों ने पैसे पे किए हैं तो उनको उस हिसाब से उनका कंटेंट मिलना चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन पे स्पीडोमीटर होना चाहिए, एप्लीकेशन पे वीडियो का क्वालिटी रिफ्लेक्ट करना चाहिए, एप्लीकेशन पे उनका ज्यादा डेटा कंज्यूम ना हो, ठीक है। पहले बहुत ज्यादा डेटा कंज्यूम होता था, अब डेटा ज्यादा कंज्यूम ना हो। तो 2 दिन का पॉज लेके ये सभी चीजें आप पे सुधरवाई गई हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन पे कल से बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी क्लासेस चलेंगी, पीडीएफ प्रॉपर तरीके से अपलोड हो पाएंगी, ठीक है। तो कॉम्प्रोमाइज के साथ मैं क्लास पे पढ़ाना नहीं चाह रहा था, इसीलिए मैंने 2 दिन का समय लेकर पूरा का पूरा एप्लीकेशन अपडेट करवाया है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर tan थीटा का मान दिया हुआ है, जल्दी से आंसर बता दीजिए। बहुतों के, हंशु के बहुत अच्छे उत्तर आ चुके हैं, साक्षी के आ चुका है, आरती का आ चुका है, सभी का उत्तर जो है वो 1/21 है, ठीक है। एक हमारे भाई साहब बीच में लटक पड़े हैं, सी वाले, ठीक है। वो कौन है, दिवाकर जी हैं। दिवाकर जी आप अपना उत्तर सही करें। और देखिए आप सभी बच्चों से हमारी एक अपील है, ठीक है। आपके लिए हम बहुत तगड़ी तगड़ी प्लानिंग पीछे कर रहे हैं, समझ में आया बात। बस आप लोग क्या किया करो, वीडियो को शेयर किया करो। वीडियो को जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना अच्छा है, तो और भी चीजें जो मैंने सोची आपको कराने के लिए वो मैं करा पाऊंगा, नहीं तो फिर मुझे इस YouTube चैनल को अलविदा कहना पड़ेगा एक टाइम पे, ठीक है। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो सभी के 1/21 आ चुका है उत्तर। एक बार हम लोग देखते हैं क्या होता है। साइन के जगह अपने को कितना रखना है, 3 रखना है। 3 का स्क्वायर 9, 9 चौके कितना हो गया 36 हो गया, ठीक है। 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 दूनी कितना हो गया 32 हो गया, बहुत अच्छी बात है। फिर 3 का स्क्वायर 9 चौके 36, ठीक है। और प्लस 4 का स्क्वायर 16 × 3 कितना हो गया 48 हो गया,
आपको क्लियर है? देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 चौके 36, कोई दिक्कत की बात नहीं। 36 में से 32 गया, बताओ जल्दी से कितना हो गया? 4 हो गया। और 36 और 48 कितना हो गया? 8 6 14, 4 3 7 1 8। ठीक है, कितना हो गया जल्दी से बता दो? 84 हो गया यहाँ पर। ठीक है, जब आप काटोगे तो 1 बटे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 1 बटे आपका उत्तर जो हो जाएगा वो 21 हो जाएगा। 1 बटे कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करो तो आपका समय काफी बचेगा, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। अब कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके वैल्यू पुटिंग के ऊपर है, न्यूमेरिकल वैल्यूज आप देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल वैल्यू, काफी बेहतरीन क्वेश्चंस। अब देखते हैं यहाँ पर किस स्टूडेंट का कितना मेमोरी तेज है। क्या उसको वैल्यू उसके टिप्स पर याद है? 0 डिग्री का मतलब साइन 0 का मतलब उसको 0 याद है या 1 याद है? साइन 30 की वैल्यू 1/2 याद है, √3/2 याद है। अब यहाँ पर ये सिलसिला शुरू होगा। एक इसको जंग के फॉर्म में लो, थोड़ा सा तेजी तेजी में क्वेश्चन करना शुरू करो, तो आपको भी मजा आएगा, मुझे भी आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको अधिकतर प्रैक्टिस करनी है। आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है सीजीएल टियर 1 2014 में, और फिर से रिपीट हो रहे हैं ये क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए cos 60 का मान कितना है, sin 60 का मान या sec 30 का मान कितना है। इस तरीके से सारे वैल्यूज, जो स्टूडेंट इन वैल्यूज को याद करने में जितना तेज होगा उसका आंसर उतना पहले आएगा और वो सिलेक्शन उतना पहले पाएगा। अब यहां पर देखते हैं हमारी क्लास में कौन वो तेज स्टूडेंट है जिसका सबसे पहले आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए आंसर दीजिए मुझे एक बार। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए आप लोग क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, आप देखिए cos स्क्वायर 60, अगर आपको वैल्यू नहीं याद है तो मैं चाहता हूं एक बार मैं वैल्यू आपको लिख के बता दूं। ठीक है, देखो यहां पर क्या क्या लिखना था जल्दी से बताना मुझे। साइन, ठीक है, देखो वैल्यू हमने क्या कहा था? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री और 90 डिग्री। एक बार वैल्यू को रिवाइज कर लो। साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉसेक हो गया, ठीक है, सेक हो गया और कॉट हो गया। साइन 0 जो होगा वो कितना होगा जल्दी से बता दो। साइन 0 0 होगा। साइन 30 जो होगा वो 1/2। साइन 45 1/√2। साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। अब आपको आज जब ये सीरीज में पढ़ा रहा हूं ना, तो यहां पर एक छोटी बात भी मैं आपको बताना शुरू करूंगा। साइन की जो वैल्यू होती है ना, थीटा के बढ़ने से बढ़ती है। यानी साइन 0 डिग्री के लिए 0 है तो 90 के लिए 1 है, और जो साइन की मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है वो आपको 1 तक जा सकती है। कभी आपने किसी भी किताब में साइन की वैल्यू 1.1 नहीं देखी होगी। तो कल के दिन अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बन जाए जहां पर साइन की वैल्यू आपको मान लो ऐसा दे दे, साइन बराबर 5/4, साइन बराबर 5/4, तो उस क्वेश्चन पे आप क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि जो साइन की मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे आड़े टेढ़े क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको नोट बनाकर क्या लिखना है, आपको नोट, जैसे मान लो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ था पेपर में कि साइन का, ठीक है, 59 डिग्री बड़ा है, ठीक है, या फिर छोटा है, या फिर बराबर है, या क्या है किसके? साइन के। बताओ जल्दी से 49 डिग्री से। अब आपने पढ़ा था कि सर साइन में जितना बड़ा डिग्री होगा, ठीक है, एक क्वेश्चन देखो मैं आपको यहां से सिखा रहा हूं और आप सीखो यहां पर। साइन का जितना बड़ा डिग्री होगा वैल्यू उतनी बड़ी होगी, इस बात को आपको नोट करना है। ठीक है, ठीक है सर, यूपीएसआई 9027 पोस्ट ए है, ठीक है, उसके लिए क्लास चलेगी, प्लीज बता दो। देखो अभी तो यूपीएसआई आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो तो यहां पर जरा पढ़ लो कि पहले से ही ऑलरेडी हमने मेंशन कर रखा है यूपीएसआई। ठीक है, लेकिन यूपीएसआई में इतना एडवांस आता नहीं है, तो
अब ठीक है ना भाई, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो एक बार देखो, आप लोग सभी के सभी लाइव आ चुके हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको पढ़ा रहा था, वो मैं आपको क्या पढ़ा रहा था। ठीक है, हमारा कमेंट बॉक्स खराब हो चुका है थोड़ा सा, पता नहीं यहाँ प्रॉब्लम कुछ आ गया है, देखते हैं। तो यहाँ पर जो मैं आपको पढ़ा रहा था वो मैं ये पढ़ा रहा था, मैं आपको जो बता रहा था कि साइन के डिग्री के वैल्यू के बढ़ने की वजह से आपको जो है उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। ठीक है, तो यानी जो है साइन का 59 जो होगा वो बड़ा होगा किसके, साइन के 49 से। ठीक है, अब जरा सेम आप कॉस की वैल्यू जब आप लिखते हैं तो जरा देखिए कॉस की वैल्यू में आप क्या क्या लिखते हैं। आपने कॉस में लिखा कि कॉस जीरो की वैल्यू देखो, आप उधर से शुरू कर दो, 0 √3/2, 1/√2, 60 की वैल्यू 1/2 और ये हो जाता है 0। तो क्या आपने एक छोटी सी चीज महसूस की कि कॉस में जैसे 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 डिग्री बढ़ रहा है तो आपकी जो है कॉस की वैल्यू घट रही है। पहले 1 हुआ करती थी, अब धीरे 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 कम होते होते वो कितना हो गई है, 0 हो गई है। क्योंकि पहले 1 हुआ करती थी, फिर √3/2 हो गई, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि कॉस में डिग्री के बढ़ने की वजह से उसकी वैल्यू कम होती है। तो कल के दिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे, कॉस 49 ये रहा 49 डिग्री और कॉस 59 डिग्री ये रहा, और पूछे कि दोनों में कौन बड़ा है, तो ऑफ कोर्स कॉस का 49 बड़ा है। यानी कॉस में डिग्री जितनी कम होती है वैल्यू उतनी ज्यादा होती है। यहाँ पर 49 डिग्री की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि जितना ज्यादा डिग्री वैल्यू उतना छोटा दिख रहा है ना आपको। चलो अब tan की बात करते हैं, tan के साथ ऐसे हालात क्या पैदा होते हैं, tan की वैल्यू क्या क्या होती है। तो एक बार आपने tan की वैल्यू में देखा तो tan 0 जो हो गया वो 0 हो गया, क्योंकि 0/1 0 हो गया। ये हो गया आपका 1/√3। 45 का जो मान हो गया वो 1 हो गया। ठीक है, 60 का जो मान हो गया वो √3 हो गया, और 1/0 जो हो गया वो इनफाइनाइट हो गया, या कैन नॉट बी डिटरमाइन आप कह सकते हैं, सी एंड डी। ठीक है, बट सी एंड डी इनफाइनाइट ही हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। अब समझिए मेरी बात को यहाँ पर, यानी इसकी tan की वैल्यू जो थी वो शुरू हुई थी, कहां से शुरू हुई थी, 0 से शुरू हुई थी और कहां तक गई थी, 90 तक गई थी। समझ में आई बात, 0 से शुरू हुई थी और कहां तक गई है, इनफाइनाइट तक गई है। यानी इसकी वैल्यू जो है वो निरंतर बढ़ते रही है, बढ़ते रही है, बढ़ते रही है। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि tan का जो है थीटा जितना बड़ा होगा वैल्यू उतनी बड़ी होगी। सिंपल सा बात है, साइन का थीटा बड़ा वैल्यू बड़ा, tan का थीटा बड़ा वैल्यू बड़ा। ठीक है, और कॉस में क्या होता है, कॉस का जितना बड़ा थीटा वैल्यू उतनी कम होती है। ये 3 टेबल में हमने आपको पढ़ाया गया था। ठीक है, उसके बाद कॉस का आप उल्टा कर लेते हो, सेक का उल्टा कर लेते हो, और कॉस का आप उल्टा कर लेते हो। अब यहां जरा एक बार देखो, आपको जो वैल्यू पता करनी है क्वेश्चन नंबर 1 में, इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, टीयर 1 का 2014 का क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू आपको पता करनी है। ठीक है, तो आपने कहा सर cos 60 आप वैल्यू उठाना चाहो तो आप यहां से देख सकते हो। ठीक है, जो हमने आपको पढ़ाया अभी जस्ट, कि cos 60 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1/2 है। आपको मैं वैल्यू बार बार दिखाऊंगा नहीं टेबल में, आपको अपनी वैल्यू याद होनी चाहिए, आपके आंसर्स आपके फ्रंट लाइन पर होने चाहिए। तो cos 60 का जो मान है वो 1/2, तो cos स्क्वायर 60 का मान कितना हो गया, 1/4 हो गया। प्लस की जगह पर आप प्लस करिए, 4 के जगह पर 4 करिए। अब सेक 30 का मतलब cos 30 का उल्टा, cos 30 यानी √3/2, √3 का उल्टा 2/√3, और 2/√3 का उल्टा कितना हो जाएगा, स्क्वायर उन्होंने कहा है, यानी 4/3। ठीक है, माइनस tan स्क्वायर 45 आपका 1 हो गया, साइन स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 30, सॉल्व करके ऐड मत करना, सीधा आइडेंटिटी बनाकर 1 लिख देना कि भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब आप 16/3 देखो यहाँ पर, 1/4 जमा 16/3 माइनस 1, आप एलसीएम ले लो तो 12 हो जाएगा, 4 × 3 हो जाएगा, 3 × 4 16 चौके 64 हो जाएगा, -12। ठीक है, 64 में से 3 जो है जुड़ेगा तो 67, 67 से 12 घट जाएगा, 55/12 जो है वो आपका उत्तर आ जाएगा, 55/12, यानी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ज्यादा जल्दी के चक्कर में आप लोग जो है गलती ना करना, आराम आराम से बनाना। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे, क्वेश्चन बनाना है आराम से बनाना है। ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए। अब जैसे ये एक देखो, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस, ठीक है, 1/tan स्क्वायर 30, ठीक है, प्लस सेक स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 0 बराबर x 60। अब आप लोग यहाँ 30 देखकर क्या करोगे, वैल्यू पुट करना शुरू कर दोगे, लेकिन आपने एक फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। आपने फॉर्मूला क्या नहीं पढ़ा है, देखो 2 tan थीटा, ठीक है,
बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आपने ये पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर तो वो टेन स्क्वायर है, यहाँ तो उसके पे वैल्यू है ही नहीं, तो एक काम करते हैं, हमें वैल्यू ही लेना पड़ेगा। आपने कहा सर टेन 30 का मान 1/√3 होता है, तो टेन स्क्वायर 30 का मान जो होगा वो 1/3 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 1/3। भाग लगा लो आप, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 का मान 1/3 प्लस सेक स्क्वायर 45 का मान 2 हो जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर 0 का मान 1 हो जाएगा, बराबर x इंटू सेक 60 का मान जो होता है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? अब यहाँ देखो जो है आपका ये 2/3 और 1 माइनस 1/3 ये भी 2/3, ये पूरा का पूरा हो जाएगा, आपको कट जाएगा तो आएगा आपको 1। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कटेगा कैसे देख लो, 1 में से 1/3 घटाओगे तो 2/3 ही आएगा मेरे दोस्त, और 2/3 को काट देगा, आपका आ जाएगा 1। ये प्लस वाला 1 जो है ये माइनस वाले 1 को काट देगा, और यहाँ बच जाएगा 2 बराबर 2x, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपको 1। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपको आ जाएगी 1। तो इसीलिए बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था 2013 का, छोटे छोटे तरीकों से आपको इस क्वेश्चन को करना था और डरना आपको बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, तो बहुत अच्छे आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, दिल खुश हो रहा है, ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहा करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मैं दे रहा हूँ, इसका भी उत्तर आप लोग मुझे बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आंसर बता दो एक बार सारे के सारे। हंशु, सुकृति, पायल, बहुत अच्छे भाई, आंसर बता दीजिए आप लोग। x की वैल्यू बतानी है, द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, और मैं चाहता हूं कि हर स्टूडेंट इसको बनाए। बहुत अच्छे भाई, आंसर बताइए आप लोग। ठीक है, तो x cosec स्क्वायर 30 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई 8 cos स्क्वायर 45 इंटू साइन स्क्वायर 60 बराबर टेन स्क्वायर 60 माइनस टेन स्क्वायर 30। अब ये जो है आपका पूरा का पूरा इतना लंबा क्वेश्चन है, कितने कम टाइम में आप सॉल्व करिएगा देखिए। आपने x की जगह पर x लिख दिया, वैल्यूज आपके माइंड में होने चाहिए, फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, सपने में भी कोई पूछे तो बता दो। cos 30 का मान आपको अगर एक बार टेबल दिखा दे तो फिर से टेबल देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ठीक है, ये पूरा का पूरा है, cosec का पूछा हुआ है तो आपको क्या करना है, साइन का उल्टा कर देना है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है cosec 30, cosec 30 का मतलब sin 30 का उल्टा, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो cosec 30 का जो मान होगा वो 2 होगा। लेकिन आपको इसका स्क्वायर करना है, गौर से देखिए, आपको स्क्वायर करना है, यानी 4 लिखिएगा आप यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? x इंटू 4 आप ऐसे लिख सकते हैं, x इंटू और ये 4 हो गया। ठीक है, सेक स्क्वायर 45 आपको पता है, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। ठीक है, नीचे लगाइए आप, कितना 8 लिख दीजिए। ठीक है, कॉस स्क्वायर 45 यानी 1/2 और साइन स्क्वायर 60 यानी 3/4। ठीक है, बराबर टेन स्क्वायर 60, टेन 60 का मान जो होता है √3 उसका 3 हो गया, माइनस 1/3, ये आपने लिख दिया पूरा का पूरा। 4 दूनी 8 से पूरा का पूरा 8 खत्म हो गया आपका। ठीक है, और x इंटू 8/3 बराबर 3 3 9। ठीक है, में से 1/8/3, ये पूरा का पूरा 8/3 से 8/3 खत्म। x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, x का मान आपका 1 आ जाएगा। बहुत अच्छे पायल, हंशु, आकाश, अगर आपको क्वेश्चन सच में प्रैक्टिस करना है ना तो आप इस क्लासरूम में करो, ताकि आपको एक पूरा एग्जामिनेशन हॉल का फीलिंग आए जहां पर कैंडिडेट बहुत ज्यादा है और इन कैंडिडेट से पहले आपका आंसर आए। अगर यहाँ पर जो बच्चा पहला, दूसरा, तीसरा नंबर पे कमेंट कर पा रहा है ना क्वेश्चन को सॉल्व करके, तो समझो वो एग्जाम में गलती नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर वो प्रेशर फील कर रहा है कि मुझे औरों से पहले उत्तर देना है, और वो जल्दी जल्दी में क्वेश्चन बनाएगा। यहाँ पर उसकी आदत लग रही है, मॉक की आदत लग रही है, ना चाहते हुए भी वो प्रैक्टिस कर रहा है, तो पेपर में भी वो वैसे ही करेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कहा था कि वैल्यू बताइए tan 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री, tan 45 डिग्री। तो इसका जो है आंसर मुझे आप लोग बताओगे कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, tan 60 खुद बता दो जल्दी से, आपको 5 सेकंड का टाइम मैं दे रहा हूं, 5 सेकंड में आंसर बताओगे मुझे आप। 5 सेकंड में पूरा का पूरा आंसर बताइए मुझे। चलिए, कल आप लोगों की परसेंटेज की बड़ी बेहतरीन तरीके से मैं क्लास कराऊंगा, 2 घंटे की लगातार क्लास होगी कल, कोई 1 घंटे और 1.5 घंटे का क्लास नहीं होगा। वाईफाई से कनेक्ट करके फोन रख लेना बेहतर होगा। ठीक है, कहीं ये मत कह देना सर बीच में डेटा खत्म हो गया था, क्योंकि कल मैंने 50-55 क्वेश्चंस के पूरे सेट बनाए हैं और वो मैं पूरे आपके डिस्कस करवाऊंगा 2 क्लासेस में, अगले 3 क्लासेस में परसेंटेज खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छे, डी 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 डी, क्योंकि सवाल में कुछ दम ही नहीं है। tan 60 का बोलोगे तो √3 आएगा,
cos 60 की बात करोगे तो 2/√3 हो जाएगा, ठीक है, और तुम्हारा tan 45 1 हो जाएगा, √3 से √3 खत्म, तो आंसर तुम्हारा कितना हो गया, डी हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे 200 में 200 आने की संभावनाएं उतनी ज्यादा होंगी, बिल्कुल जैसे मैंने स्कोर किया है वैसे आप भी स्कोर कर सकते हो 200 में 200, ठीक है। तो 4 कॉट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 90, ठीक है। आपको पता है कॉट स्क्वायर 45 का मान कितना होगा, 1 होगा, तो 4 इंटू 1 माइनस सेक 60 का मतलब कितना हो गया, कॉस 60 का उल्टा, कॉस 60 कितना होता है 1/2, 1/2 का उल्टा कितना 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, ये 4 और ये 4 खत्म, यानी ये वाले दोनों टर्म आपस में प्यार मोहब्बत करके खत्म हो गए। बोले हम तुमको बर्बाद कर देंगे, तुम हमको बर्बाद कर देना, तो ये दोनों बर्बाद हो गए आपस में। बच गए हमारे दो टर्म, कॉस 90 आपका ऐसे ही 0 होता है, तो ये तो दुनिया से उछड़ ही गया, खत्म हो गया कहानी इसकी, ठीक है। बच गया एक साइन 60, साइन 60 जो होता है वो √3/2 होता है, उसका आपको स्क्वायर करना है, यानी 3/4 जो होगा पहला आंसर होगा। यानी सवाल इतना बड़ा था लेकिन दम था ही नहीं, फूस था पूरा का पूरा, थोड़ा सा अगर आपका कंसंट्रेशन रहता तो। क्लियर है, ये दोनों आपस में काट गए एक दूसरे को, ये 90 वाला ऐसे ही 0 था, ये भी चला गया दुनिया से, एक ही टर्म बचा था, उसका 3/4 उत्तर हो जाएगा। क्लियर है भाई मेरे, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करते रहो हर जगह पे। चलो एक और क्वेश्चन बाकी लाजवाब क्वेश्चन की तरह, ये भी एक काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। बोलोगे तो मैं इसको एक शॉर्टकट पे बता दूंगा आइडेंटिटी पे, लेकिन अभी आप लोगों ने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है तो आपको नहीं समझ में आएगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में एक टॉपिक आता है जहाँ साइन सी प्लस साइन डी पढ़ते हैं, साइन सी माइनस साइन डी पढ़ते हैं, ठीक है, जहां पर 2017 के मेन से सबसे ज्यादा सवाल आए थे, तो वो मैं आपको जो फॉर्मूला है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, और कब पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में आने वाले 1 से 2 क्लासेस में आने वाले सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो वहां मैं पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको मैं फॉर्मूला पढ़ाऊंगा वहां पे। अब यहाँ देखो 5 साइन स्क्वायर 30, यानी आप वैल्यू रखो, आपने रखा सर 5 रखेंगे, साइन 30 का मान 1/2, उसका स्क्वायर है यानी 1/4 हो गया, कॉस 45 का मान 1/2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, tan 30 का मान 1/√3 यानी स्क्वायर करना है तो 4/√3 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत की बात, 2 साइन 30 यानी 2 साइन 30 का मतलब ये पूरा का पूरा कितना हो गया मेरे दोस्त, 1 हो गया, क्यों, क्योंकि 2 इंटू 1/2, सीधा का सीधा काट के कितना लिख लो 1 लिख लो, 1 लिख लिया आपने। cos 30 का मान √3/2 आपने लिख लिया, बड़े प्यार मोहब्बत से आपने सभी काम कर लिए। tan 45 का मान आपने 1 लिख लिया, ठीक है। क्वेश्चन देखो बड़े भयानक तरीके से रूट में दिए हुए हैं, देख के डरना नहीं है, ठीक है। आपने क्या किया 5/4, अगर आप गौर से देखो तो अगर आप इसको भी 4 बना दो तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी आप सभी स्टूडेंट पे। आपने 2 को 4 बनाया तो ये 2 बन जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे आप क्या करो 2 से गुना कर दो, तो 5/4 2/4 कितना हो जाएगा 7/4 माइनस 4/3, ठीक है, भाग में कर दो यहाँ पर, ठीक है, 2 प्लस √3, क्यों, या ऐसे भी कर सकते हो √3 प्लस 2, कितना कर सकते हो, ये √3 तो है ही है, ठीक है, और 2 से क्या कर दो इधर गुना कर दो, और ये अभी भी इसका नीचे 2 भाग में है, ठीक है। 7 तिरके 21, 4 चौके 16, कितना हो गया, 21 में से 16 गया 5/12, 5/12। अब मुझे यहाँ बताओ, ये तुम्हारा हो गया 5/12, ये हो गया तुम्हारा √3 प्लस 2, ठीक है, और यहाँ का 2 तुम्हारा जा चुका है ऊपर यानी 2/6। तो आप ऐसा कह सकते हो 5/6 इंटू √3 प्लस 2, और देखना जरा कौन सा ऑप्शन है, 5/6 इंटू √3 प्लस 2, आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। बहुत अच्छे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लाजवाब, अब आपका नया टाइप बदल जाता है, और ये टाइप जिस स्टूडेंट ने प्रैक्टिस कर लिया तो ट्रिग्नोमेट्री के जितने न्यूमेरिकल वैल्यूज वाले क्वेश्चन होते हैं वो उसके पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ये जो टाइप बनता है सच में लाजवाब क्वेश्चन होते हैं, जहां साइन स्क्वायर 200 आपसे पूछ ले, 250 पूछ ले, 280 पूछ ले, 370 पूछ ले। एक समय अगला क्वेश्चन जो मैंने सेट किया है वो 500, हाँ √3 जो है वो रूट जो लगेगा वो 3 पर लगेगा, 2 पर नहीं लगेगा मेरे दोस्त, ठीक है। ये जो रूट है ना, ये रूट जो है वो सिर्फ 3 पर लगा हुआ है, 2 पर नहीं लगा हुआ है, इसीलिए आंसर हमारा √3 + 2 आया हुआ है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो, ये काफी बेहतरीन सवाल बनते हैं आपके, ठीक है, थोड़े डरावने लगेंगे, शुरू में आपको डराएंगे, शुरू में आपको कॉन्सेप्ट भी इस पे क्लियर नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर आपको पता होगा और अगर आप लोगों ने खुद से ईमानदारी से इसके ऊपर प्रैक्टिस किया होगा, जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री की दूसरी क्लास में आपको पढ़ाई थी कि यार ये जो होता है यहाँ पर 0 से 90 डिग्री में कौन सा पॉजिटिव होगा, 90 से 180 हो गया, ठीक है, 180 से 270 हो गया, और 270 से 360 हो गया। जब मैंने आपको ये पढ़ाया था तो मैंने कहा था ASTC ध्यान रखो, आफ्टर स्कूल
टेक सिगरेट, बिल्कुल जैसे आप बचपन में करते थे, आफ्टर स्कूल आप टेक सिगरेट लेते थे। ये ऐड शुगर टू कॉफी, यानी इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पॉजिटिव, इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव। दूसरे के खंड में या दूसरे के टेरिटरी में जब भी कोई दूसरा जाएगा तो वो उसको क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा। समझे क्यों नहीं समझे बात? तो ये आपको हमने पढ़ाया था, बस उसी के ऊपर ये आधारित सारे के सारे प्रश्न हैं। ठीक है, बड़े ही बेहतरीन तरीके से आपको अलग अलग एग्जाम में पूछे गए और डराए गए प्रश्न हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर 200, हमने आपको क्या कहा था कि आप करीब में देखिए ये किसके करीब में है। आपने कहा सर ये 180 के करीब में है, क्योंकि आपको जो करीब देखना है वो या तो 90 का देखना है, आपको 180 का देखना है, 270 का देखना है या 360 का देखना है। यही वो करीबी 4 रिश्तेदार हैं आपके, जिनके घर आप आया करते हो, जाया करते हो, नाश्ता पानी किया करते हो। तो ये जो डिग्री आएगी वो इन्हीं 4 रिश्तेदारों के करीब में होगी। अगर इसके आसपास गई तो ये पकड़ के बिठा लेगा अपने यहाँ नाश्ता पानी के लिए, इसके आसपास गया तो ये पकड़ के बिठा लेगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो बस यहाँ पर जो है 200 गया, 200 किसके खाते में चला गया, 180 वाले के खाते में। तो यहाँ साइन स्क्वायर अगर मुझे 200 को लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर 180 प्लस 20 डिग्री। ठीक है, उसी तरीके से 250 वाला भी जो है वो भी किसके चपेटे में चला गया है, 180 वाले में। यहाँ कोई स्क्वायर नहीं लगा हुआ है। ठीक है, मुझे लगता है क्वेश्चन में ये भी स्क्वायर ही है, ये साइन स्क्वायर 250 है, तो साइन स्क्वायर, ठीक है, 180 जमा कितना हो गया, जल्दी से बता दो, 70 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर जो है वो 280 है। क्या आप 360 माइनस 40 लिख सकते हो, क्योंकि ये 360 वाले को पड़ोसी बना दो। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 360 माइनस 80 लिखा जा सकता है, बिल्कुल। और ये साइन स्क्वायर 10 लिखा जा सकता है, यानी साइन स्क्वायर 360 में से 10 ज्यादा। अब आप छोटी सी एक बात पढ़ना बड़े अच्छे तरीके से, यहाँ पर छोटा सा मैं लिख रहा हूँ, ए एस टी और सी। बताने की जरूरत नहीं है कि ये जो पहला क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये 0 से 90, 90 से 180। आप मुझे बताओ कि सिर्फ 90 में देखकर, जब भी 90 आता है, 90 आएगा, 270 आएगा, यानी 90 के ऑड मल्टीपल्स आएंगे, तो आप साइन को कॉस में बदलोगे, कॉस को साइन में बदलोगे, टैन को कॉट में बदलोगे, कॉट को टैन में बदलोगे, कॉस को सेक में, और सेक को कॉसेक में। इस तरीके से बदलते हैं आप। लेकिन यहाँ 90 का कहीं दूर दूर तक सवाल नहीं है, या तो 180 आ रहा है आपको, देखो हर जगह पे, या फिर 360 आ रहा है। और 180 और 360 में बहुत शुक्र की बात होती है कि चीजें नहीं बदलती हैं, साइन का साइन में ही रहता है। अब आपने कहा सर 180 प्लस थीटा है, अगर हम 20 को कुछ पल के लिए थीटा मान ले तो ये 180 प्लस थीटा है। 90 तक तो इसके राज्य में रहा, 180 तक इसके राज्य में रहा, और 180 से ऊपर किसके राज्य में चला गया, इसके राज्य में चला गया। 180 से ऊपर किसके राज्य में चला गया, टी वाले राज्य में चला गया। तो साइन जब टी के राज्य में जाएगा वो तो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ स्क्वायर है और नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या होता है, पॉजिटिव। आप कुछ पल के लिए भूल जाओ, मान लो ये हो जाएगा साइन किसके स्क्वायर में, तीसरे वाले में गया, तो ये माइनस साइन हो जाएगा बिल्कुल, और कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। लेकिन आप देखो यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर आप देखो 180 प्लस थीटा, यानी साइन जो है वो किस में जाएगा, तीसरे वाले में, और फिर से ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और इसका भी है आपका स्क्वायर, क्वेश्चन में स्क्वायर था। ठीक है, साइन 360 माइनस थीटा, 360 से कम, 360 से कम यानी ये आपको इस वाला क्वाड्रेंट में मिलेगा आपको। फिर से यहाँ तो कॉस राजा बन के रहता है, कॉस पॉजिटिव रहता है, साइन जैसे उसमें जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर से आप क्या लिखोगे, माइनस साइन 80 डिग्री, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर साइन 360 प्लस, और जैसे साइन 360 से प्लस क्रॉस करेगा एक पूरी साइकिल उसकी कंप्लीट हो जाएगी और वापस से पहले वाले क्वाड्रेंट में चला जाएगा, यानी यहाँ पर जो है वो साइन पॉजिटिव में रहेगा, साइन 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आपको समझिए मेरी बात को। ठीक है, तो आपने कहा यहाँ पर सर माइनस का स्क्वायर कभी भी करोगे तो प्लस ही मिलेगा, तो ये हो जाएगा सर साइन स्क्वायर 20, कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 20। ये सर साइन 70 है, साइन 70 को हम कॉस 20 भी लिख सकते हैं, तो सर ये कॉस स्क्वायर 20 हो जाएगा। ठीक है, सर ये साइन 10 है, और साइन 10 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 10 लिख सकते हैं, स्क्वायर लगा हुआ है तो कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 डिग्री, प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री। अब मुझे बता दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1 हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1 हो गया। तो आप मुझे खुद बताओ यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 1 जमा 1। ठीक है, यानी वैल्यू जो आ गई वो आपकी कुल वैल्यू आ गई 2।
ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही था? ऑप्शन नंबर ए जो था वो सही था। तो इतने बड़े बड़े सवाल भी जो हैं एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, फिर ये बड़े बड़े सवाल भी जो हैं वो बड़े आसानी से बन जाएंगे। जो आपको डराते हैं वो आपको नहीं डराएंगे, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, फाइंड वैल्यू दिया हुआ था साइन स्क्वायर इतना इतना इतना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार छोटा सा आपके माइंड में ये ASTC का कॉन्सेप्ट फिट हो जाए, आपके माइंड में ये चीज़ें फिक्स हो जाएं कि भाई एक बड़ा सा क्वाड्रेंट ऐसा हुआ करता है जहां पर ये 0 से 90 का मान लेके बैठता है, ये 90 से 180 का मान लेके बैठता है। ठीक है, ये 180 से 270 का मान लेके बैठता है, और ये 270 से 360 का मान लेके बैठता है। ठीक है, साथ में आपने ये भी कह दिया कि सर यहाँ पर सारे के सारे होते हैं, यहाँ पर सिर्फ साइन और कॉसेक का राज होता है। ठीक है, यहाँ पर सर टैन या कॉट का राज होता है, और यहाँ जो राजधानी है सर, यहाँ पर सेक होगा और नहीं तो कॉस होगा सर। ठीक है, तो जैसे आप जिस तरीके का पड़ोसी आपको मिलेगा उस तरीके के क्वाड्रेंट में उसको भेजना। अगर साइन 180 से ज्यादा होगा तो इसमें आएगा, और इसमें आएगा तो फिर वो रहेगा तो साइन ही, लेकिन वो माइनस साइन हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके के सवाल। अब देखो, जैसे एक छोटा सा सवाल मैं चाहता हूं, पहले आप लोग ये छोटा सा सवाल करो, ठीक है, फिर उसके बाद आप मुझे बताओ। एक छोटा सा सवाल, ठीक है। आफ्टर स्कूल टू सिनेमा हॉल, आफ्टर स्कूल टू क्रिकेट हॉल, बहुत अच्छे, टू क्रिकेट स्टेडियम, आप कुछ भी याद कर सकते हो। ऐड शुगर टू कॉफी याद कर सकते हो। नेहा हो गई, सोनी गोस्वामी, अर्पित साक्षी, बहुत अच्छे, पायल अख्तर, राहुल चिराग, आप सभी के उत्तर आ रहे हैं, दिल खुश कर रहे हो आप लोग। ऐसे ही आप लोग उत्तर दिया करो, पढ़ाई किया करो, ठीक है, हम आपके साथ में हैं पूरा का पूरा। जब देखो यार, मैंने आपसे जब प्रॉमिस किया है ना कि मैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, तरीके से कराऊंगा, तो चाहे मुझे खुद एक्स्ट्रा टाइम देना पड़े, लेकिन तरीके से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। ठीक है, 2 टॉपिक्स में भी पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री हो सकती है, लेकिन मैं वैसा कर नहीं सकता। हाँ, हो सकता है कि मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा बात कर लेता हूँ, उस चीज़ के ऊपर मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ थ्रू द स्टडी आपको मटेरियल मिले, ठीक है, मेरी बात भी आपको ज़्यादा ना मिले। जितना ज़्यादा हो सके हम आपको कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करें और आपके तैयारी में अपने तरफ से प्यारा सा सहयोग दें। ठीक है, तो cos 570, अब cos 570 आप देखिए तो 360 हम ले सकते हैं, 360 से तो हम ज्यादा नहीं ले सकते हैं। तो एक काम करिए, आपने पढ़ा है कि सर ज्यादा से ज्यादा आप जो ले सकते हो वो आपके बस की बात है, 360 लेना। अब कल के दिन सर मान लो 570 आ जाए तो आप क्या करोगे? कोई बात नहीं भाई, पहले 570 से तो इस 360 को घटा लो, तो तुम्हारा कितना आ रहा है? देखो 210 आ रहा है। ठीक है, मेरी बच्चे बात समझना, मेरे दोस्त, मेरे भाई, बार बार तुम समझो बात। कल के दिन मान लो तुमको 570 डिग्री देता है, तो 570 डिग्री से पहले तो तुम 360 को घटा लो। क्यों 360 को घटा लो? क्योंकि 360 पे वापस से एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, और वापस जो वैल्यू क्लास 1 से स्टार्ट हुई थी, पहले क्वाड्रेंट से स्टार्ट हुई थी, घूम कर वापस से वो पहले क्वाड्रेंट में आ जाती है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए 360 प्लस थीटा में सारे के सारे वैल्यू वापस से पॉजिटिव हो जाते हैं। अगर मैं साइन, मान लो साइन 370 दिया हुआ है, तो साइन 370 का मतलब क्या हो गया? साइन 360 प्लस थीटा, यानी साइन 360 प्लस 10 डिग्री, यानी साइन 10 डिग्री वो हो जाएगा। उसी तरीके से अगर कॉस 370 दिया हुआ है तो वो कॉस 10 डिग्री के बराबर है। टेन 370 दिया हुआ है तो उसमें से 360 घटा दो, वो 10 डिग्री के बराबर हो जाएगा। मान लो कल के दिन यहाँ पर समझना मेरी बात को, तुम्हारा साइन जो है, ठीक है, 390 डिग्री दिया हुआ है, कुछ मत करो, 360 से ज्यादा है, 360 इसमें से घटा दो, बच कितना गया? साइन 30 डिग्री। यानी साइन 30 डिग्री जो होगा, फिर से समझना, साइन अगर 390 डिग्री की तुम बात करोगे ना, साइन 390 डिग्री, तो ये मेरे दोस्त बराबर होगा किसके? साइन 30 डिग्री के। क्यों? सिंपल, जब भी कोई वैल्यू 360 से ज्यादा जाए, इसमें से 360 घटा देना चाहिए। ठीक है, जब भी कोई वैल्यू 360 से ज्यादा जाए, आप उसमें से 360 घटा दो। उसी तरीके से मान लो यहाँ पर कल के दिन आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए, साइन 420 की वैल्यू बता दीजिए कि साइन 420 की वैल्यू क्या होगी। आपने कहा सर ने एक ही बात सिखाया था, 420 में से माइनस करना है, कितना करना है? 360 करना है, यानी साइन 420 का जो मान होगा वो साइन 60 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर है? छोटी सी बात थी। अब उसी तरीके से आपको जो बात पकड़नी थी इस क्वेश्चन में, वो क्या पकड़नी थी? 570 पकड़ना था। ठीक है, तो आपने कहा कि कॉस जो है वो कितना है? 570 है। कॉस 570 के लिए आप क्या करिएगा? कॉस में से 570 में से आप कितना घटा लीजिएगा? 360 घटा लीजिएगा, यानी आ जाएगा आपका कॉस 210। अब 210 किसका पड़ोसी है? 180 का पड़ोसी है, यानी कॉस 210 को आप कैसे लिख सकते हैं? कॉस 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं।
ठीक है। अब आपको पता है कि कॉस में 180 से 30 ज्यादा, जरा एक बार वापस से आपको क्वाड्रेंट घुमाकर लेकर आते हैं, सैर करिए इसका कि 180 से ज्यादा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, तीसरा होता है। तीसरा में तो जो है सिर्फ tan और cot का ही राह चलता है, कॉस का नहीं चलता। यानी कॉस जब जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नेगेटिव। कॉस जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव। ठीक है, तो कॉस 180 प्लस थीटा यानी माइनस कॉस कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। माइनस कॉस कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो कॉस 570 की जो वैल्यू आई है वो आई है माइनस कॉस 30 डिग्री। क्लियर है, कितनी वैल्यू आई है, माइनस कॉस 30 डिग्री आई है। तो समझो दोस्त यहाँ पर कॉस 570 की जो वैल्यू आ गई वो तुम्हारी कितनी आ गई, माइनस कॉस 30 डिग्री आ गई। उसी तरीके से 510 के लिए फिर तुम कितना जाओगे, पहले तो इस 510 से तुम 360 को घटा लो, तुम्हें मिलेगा 111 में से 5 एक 150। ठीक है, और 150 तुम जानते हो कितना होता है। ठीक है, यानी ये जो साइन 510 है वो साइन 150 के बराबर है। फिर से समझो मेरे दोस्त। ठीक है, अगर तुमसे मैं नए पेज में बोलूं साइन 510 की वैल्यू बता दो, तो तुमने कहा सर साइन 510 का मतलब हो गया साइन 510 माइनस 360, यानी सर साइन 150। अब साइन 150 को अगर आप लिखना चाहोगे तो दो तरीके से लिख सकते हो, या तो सर लिख दो आप 90 प्लस 60, ठीक है, या आप लिख दो सर 180 माइनस 30। ठीक है, दोनों में रिजल्ट मेरे दोस्त सेम ही आएगा, समझना बड़े अच्छे से। साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा यानी इस क्वाड्रेंट में बढ़ गया, और इसमें तो साइन बेचारा पॉजिटिव में रहता ही है, तो साइन का जो है 90 आने पर किस में बदल जाता है, कॉस में, और 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कॉस 60 डिग्री। इससे हो जाएगा आपका उत्तर। अब जरा इससे देखो यहाँ पे। ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा यानी दूसरा क्वाड्रेंट, और दूसरे में साइन साइन ही रहता है, और 180 पे साइन, यानी ये साइन 30 डिग्री। आपको पता है कि कॉस का 60 जो है वो साइन के 30 के बराबर है, यानी आप ऐसे करते तो भी आपका मान वहीं आता, और अगर आप 180 को लेते तो भी आपका मान वहीं आता। इन दोनों को आपको इक्वल करना था, आप कोई भी वैल्यू ले लो, आप cos 60 यहाँ पर लिख लो तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो आपने जो वैल्यू निकाली वो साइन 510 की कितनी निकाल ली, साइन 510 की वैल्यू जो निकाली है वो आपने निकाली है cos 60 डिग्री। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। साइन माइनस थीटा आप लोग नोट कर लो, तीन इंपॉर्टेंट बात एक और कॉपी में जल्दी से नोट करो। ठीक है, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के। ठीक है, कॉस माइनस थीटा बराबर होता है माइनस नहीं प्लस कॉस थीटा के। ठीक है, और टेन माइनस थीटा इन दोनों को डिवाइड कर दो तो माइनस टेन थीटा हो जाएगा। समझे? उसी तरीके से कॉसेक माइनस थीटा, ठीक है, कॉसेक माइनस थीटा माइनस होगा माइनस कॉसेक थीटा के। ठीक है, सेक माइनस थीटा होगा सेक थीटा के, और कॉट माइनस थीटा होगा किसके, माइनस कॉट थीटा के। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि कल के दिन यहाँ पर अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ दे कि कॉस का माइनस 10 डिग्री बराबर किसके है, या मान लो कॉस का माइनस, देखो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में, कॉस माइनस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, एक ऑप्शन था 1/2, एक ऑप्शन था माइनस 1/2, एक ऑप्शन था √3/2, और एक ऑप्शन था माइनस √3/2। अब आपको अभी मैंने क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि कॉस माइनस थीटा का वैल्यू होता है सिंपल कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री की मान जो होगी वो √3/2 होगी। ठीक है, तो आंसर इसका √3/2 था, इस बात को समझिए आप। आंसर इसका था वो √3/2 था, ना कि माइनस √3/2, क्योंकि कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, कॉस माइनस थीटा किसके होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन अगर वहीं यहाँ साइन माइनस 30 रहता तो उत्तर जो होता वो -1/2 होता, इस बात को समझना। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करो कॉपी में तुरंत के तुरंत, नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, अब यहाँ एक एक छोटी वैल्यू देखो, एक एक क्वेश्चन बताने के पीछे मैंने हर एक लॉजिक छुपा रखा है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको हर वो कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, तो ये मत समझना कि सर एक क्वेश्चन के पीछे इतना समय लगा रहे हैं। आपको अच्छे से पता है कि ये क्वेश्चन नहीं है, एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। तो ये जो हो गया, ये माइनस कॉस कितना हो गया दोस्त, माइनस कॉस 30 हो गया। ठीक है, ये हो गया कॉस आपका 60 डिग्री। ठीक है, साइन माइनस का मतलब हो गया माइनस साइन, और 330 है, 330 का मतलब कितना हो गया, 360 माइनस 30। ठीक है, 330 का मतलब कितना हो गया, आप खुद सोचो, 360 माइनस 30। ठीक है, और माइनस 30 का मतलब कितना हो गया, देखो 330 डिग्री को क्या लिखोगे, 330 डिग्री को लिखोगे 360 माइनस 30,
और -30 का मतलब किस में हो गया, ये चौथे क्वाड्रेंट में हो गया। चौथा में या तो सेक पॉजिटिव रहेगा नहीं तो कॉस पॉजिटिव रहेगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर से देखो, यहाँ पर अगर आप गौर से देखो तो साइन है, यानी साइन वहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो एक नेगेटिव मिलकर कितना बना देगा, पॉजिटिव, और ये हो जाएगा साइन का 30 डिग्री। अब कॉस 390 है, यानी 360 उसमें से घटा देंगे, 360 घटा देंगे तो कॉस 390 से 360 घटा दो तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस का 30 डिग्री। समझना मेरी बात को, यहाँ भी तुम्हारे पास कॉस का 30 डिग्री है, यहाँ पर भी तुम्हारे पास कॉस का 30 डिग्री है। इन दोनों को जरा तुम ले लो कॉमन, तो तुमने कॉस के 30 डिग्री को ले लिया कॉमन, ठीक है। और यहाँ पर देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर आ गया तुम्हारा माइनस कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 30। साइन 30 के लिए क्या लिख सकते हो, प्लस कॉस 60 डिग्री लिख सकते हो। मैंने एक भी क्वेश्चन के वैल्यू नहीं निकाले हैं और मैं चाह रहा था आप यही सीखो। आप लोग गलती क्या करते हो, वैल्यू निकालते हो। मैंने कॉस 30 वैल्यू कॉमन ले लिया, यहाँ माइनस कॉस 60 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कॉस 30 लेने पे साइन 30 आ गया। साइन 30 को आप कॉस 60 भी लिख सकते हैं। कॉस 60 लिखने के बाद आप क्या करो, इसको और इसको काट दो, जीरो को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो उत्तर तुम्हारा 0 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इतना बड़ा सवाल था, इतना बड़ा सवाल था, लेकिन इस सवाल में आपने सोचा होगा यार 510 है, 570 है, पक्का वैल्यू तो ली ही गई होगी। एक कदम पर भी, एक पॉइंट पर भी किसी वैल्यू को मैंने नहीं ली। यानी अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं भी आता होता तो भी वो सवाल करके आ जाता और उसके 2 नंबर मिल जाते। लेकिन क्वेश्चन देखने के बाद आप लोग पक्का एग्जाम में डर जाते हो, ये तो मुझसे नहीं होगा, छोड़ देते हो, आसरा खो देते हो। ऐसा मत किया करो। रिवाइज करना, वीडियो को दोबारा से रिवाइज करना, नहीं समझ में आए दोबारा से रिवाइज करना। लेकिन मेरे दोस्त अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसको छोड़ना मत। आज यहाँ छोड़ोगे, फिर कल फिर ये क्वेश्चन आएगा, फिर तब वहां छोड़ोगे, एक समय आएगा कि तुम्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। जिद्दी बनो, बार बार जिद्दी बनो, सीखेंगे भाई सीखेंगे, मैंने भी तो सीखा होगा, ठीक है। और आज सीखा है तभी तो इतने नंबर हैं, तभी तो आज आप, कल वहां मैं कैमरे पे बैठ के मैं भी किसी टीचर की क्लास लेता था, आज मैं यहाँ बैठ के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इस बात को समझिए, बहुत डिफरेंस है, मेहनत करना पड़ता है। किताबों की लिस्ट मैंने आपको दिखाई थी, रगड़ना पड़ता है उनको भाई। आपने मैथ्स की कौन सी बुक फॉलो की थी, रोशनी विश्वकर्मा, पिछले क्लास में आप जाकर देखो, वीडियो के एंड में मैंने पूरी इतनी किताबें दिखाई हैं आपको अपनी, ठीक है। कम से कम 15-20 किताबें होंगी, और वो चीजें मैंने सिर्फ आपको 6-7 ही किताबें दिखाई थी, ठीक है। तो बहुत सारी किताबें हैं उसके पीछे का। वीडियो लाइक करते रहें, बिल्कुल पसंद आए तो। अब यहाँ देखिए, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, सवाल में कोई दम नहीं है, ठीक है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखें, cos 90 माइनस थीटा, एक बच्चा भी बता देगा cos का 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। sec 90 माइनस थीटा, जल्दी से बताओ, sec है तो किस में बदलेगा, कॉसेक में बदलेगा। इसीलिए कभी आप लोग फ्रस्ट्रेट मत हुआ करो और परेशान मत हुआ करो कि क्लास नहीं लगी तो सर मौज में है। मेरे भाई मौज में नहीं है, ऐसे क्वेश्चन सेट करने में भी वक्त लगता है, ठीक है। खासकर जब आप अकेले हो तो टाइप करने में समय लगता है, ठीक है। तो आपके लिए एक बड़ी बेहतरीन तरीके से प्लानिंग मैं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ाने का, यूट्यूब पर पूरा मटेरियल आपको पढ़ाने का, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का। इसके अलावा CHSL का मैराथन, फिर उसके अलावा UPSI का मैराथन, फिर एप्लीकेशन पे क्लासेस। तो पूरी तैयारी चल रही है और तरीके से चल रही है, ठीक है। एक तरीके से आपको ये अब तुरंत क्या होगा, इसके बाद आपको PDF मिल जाएगा, कहाँ, टेलीग्राम पर आप डाउनलोड कर लोगे, फिर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे। तो इस तरीके से आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी। आप साथ में पढ़ाई करोगे तो बेहतर तरीके से आपका रिजल्ट भी आएगा। एक तरीके से फॉलो करते रहो मुझे, आपका रिजल्ट बेहतर तरीके से बढ़ता रहेगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा मैं ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट में, इस बात को ध्यान रखो। और कॉसेक 90 माइनस थीटा कितना हो गया, जल्दी से बता दो, सेक थीटा हो गया। साइन 90 माइनस थीटा कितना हो गया, जल्दी से बता दो, कॉस थीटा हो गया। कॉट 90 माइनस थीटा कितना हो गया, टेन थीटा हो गया। टेन से टेन खत्म, ठीक है। और आपका कॉस से कोई खत्म होगा, नहीं खत्म होगा। कॉस से आपका खत्म हो गया सेक, साइन से खत्म हो गया कॉसेक। तो उत्तर जो आ गया वो 1 आ गया, उत्तर आ गया 1 आ गया, क्योंकि साइन इंटू कॉसेक कितना हो जाएगा 1, सेक इंटू कॉसेक कितना हो जाएगा 1, और टेन से खत्म हो जाएगा 10, तो उत्तर आ गया आपका 1। तो ये सवालों में कुछ था नहीं। अब एक बड़ा प्यारा सा सवाल है, सेम तरीके से वैल्यू पुटिंग के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। कि आपका जो k है, कॉसेक स्क्वायर 30 इंटू सेक स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई इतना इंटू इतना बराबर 10 स्क्वायर 60 माइनस इतना, k का मान क्या होगा। तो ये जो है आपका है PGW। और जो स्टूडेंट इसको सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आंसर देगा उसको मेरी तरफ से कुछ गिफ्ट होगा, इतना ध्यान रखना।
तो क्लास के खत्म होने के बाद सबसे पहले कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कौन देगा ये अब हम देखेंगे। अभी आंसर नहीं देना है, क्लास के खत्म होने के बाद सबसे पहले जो कमेंट बॉक्स में जाके इसका आंसर देगा उसको मेरी तरफ से कुछ ना कुछ गिफ्ट होगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना। चलो एक और क्वेश्चन 11 नंबर, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन। साइन स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 45, टेन स्क्वायर 30, 3/2, 3/2, पूरा कहानी खत्म है, ठीक है। और ये रहा पूरा का पूरा सवाल, कब पूछा गया था, टीयर 1 में 2014 में, ठीक है। तो बड़े बेहतरीन सवाल ये भी हैं। अब इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे, फिर तरीके से देखो। यहाँ पर साइन स्क्वायर 30 का मान कितना हो गया, 1/4 हो गया। कॉस स्क्वायर 45 का मान कितना हो गया, 1/2 हो गया, ठीक है, प्लस 5 हो गया। टेन स्क्वायर 30 का मान कितना हो गया, 1/3 हो गया, प्लस 3/2 हो गया। और साइन 90 का मान जो हो गया वो आपका 1 हो गया, ठीक है, माइनस कॉस 90 का मान वो तो 0 हो गया, तो इसको 0 ही रहने दो, ठीक है, -0 कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये आपका हो जाएगा 1/8। समझिएगा बात को, यहाँ मैं लिख देता हूँ, 1/4 इंटू 1/2 1/8 हो गया। ये आपका 5/3 हो गया यहाँ पर, ठीक है, और प्लस 3/2 हो गया। अब आपको समझदारी क्या दिखानी है, आपको समझदारी दिखानी है कि यहाँ पर 8 है तो हम इसको 8 बनाएंगे, यानी हम इसको 4 से गुना करेंगे, तो 3 में भी 4 से गुना होगा, 3 इंटू 4 12, 12 जमा 1 हो गया 13, और 13/8 प्लस 5/3, 13/8 प्लस 5/3, 13 इंटू 3 कितना हो गया 39, 8 बचे कितना हो गया 40, बटे कितना हो गया 24। समझे बात को, 40 3 70, 89 बटे कितना हो गया 79/24। आप देखोगे तो 24 3 के 72, 3 75 आ रहा है, 24 3 के 72, 5 77 आ रहा है, 24 3 के 72 7। ये आपका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बहुत अच्छे सुकृति, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। उसी तरीके से एक और लाजवाब क्वेश्चन देखो, साइन का मान आपसे कितना पूछा हुआ है, 360 पूछा हुआ है। कॉस का मान 330 पूछा हुआ है, कॉस का मान 120 है, साइन का मान 150 है। तो यहाँ पर भी हम आपको कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, आपकी प्रैक्टिस हम करवाएंगे बेहतरीन तरीके से। तो आप देखिए साइन का 600 का मान, एक बार आप लोग प्रैक्टिस करिए वहीं पे। तो साइन 600 डिग्री का मान हम चाहते हैं हम आपको अलग से थोड़ा सा बताएं, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस थोड़े से अच्छे से हो। तो साइन 600 का मान जो होता है वो कितना होता है, साइन 600 का मान आप देखिए, आप ऐसा लिख सकते हैं, मैंने क्या कहा था, सबसे पहले इसमें से कितना घटाएंगे आप, सबसे पहले आप इसमें से 360 घटा देंगे। तो आपने कहा सर साइन 600 है, हम उसमें से कितना घटाएंगे, 360 घटा देंगे, यानी सर ये हो जाएगा साइन 240 के बराबर, ठीक है। फिर आपने कहा सर मुझे तो ये पड़ोसी दिखता है, पक्का किसका पड़ोसी दिखता है सर, ये 180 का पड़ोसी दिखता है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप इसको लिख लो, कितना लिख लो, साइन 180 प्लस 60 डिग्री। फिर आपके मन में आया, आपने कहा सर ASTC, मुझे तो बस यही ध्यान है, और 180 से ज्यादा जाने की यहाँ बात की जा रही है, 180 से 60 ज्यादा जाने की बात की जा रही है, यानी हम tan के टेरिटरी में जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हम tan वाले में जाएंगे, साइन जब tan में जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी साइन 180 माइनस साइन हो जाएगा, बोलो, और 60 है तो यहाँ 60 हो जाएगा, हाँ या ना, ठीक है, यानी माइनस साइन 60 आपको पता है, माइनस साइन 60 हो जाएगा इसकी वैल्यू। तो पहले वाले की वैल्यू कितनी आ गई, साइन 600 की, साइन 600 की जो वैल्यू आ गई माइनस साइन 60 डिग्री आ गई, ठीक है। फिर उसी तरीके से कॉस 330 डिग्री, कॉस 330 का मतलब क्या हो गया, कॉस 360 माइनस 30, ठीक है। आप यहाँ देखो, आपके सामने लिख दे रहा हूँ, कॉस 330 डिग्री का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कॉस 360 माइनस 30। और 360 माइनस 30 किस में आता है, 360 माइनस 30 जो है वो इस वाले में आएगा, 360 माइनस थीटा, और इसमें तो कॉस बेचारा पॉजिटिव में है ही, तो ये तो ऑलरेडी, यानी कॉस जो हो जाएगा ये मान हो जाएगा कॉस 30 डिग्री का मान, क्योंकि 360 माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, समझिएगा मेरे बात को। फिर यहाँ पर प्लस है तो आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ प्लस लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात। कॉस 120 है, कॉस 120 का मतलब कॉस 90 प्लस 30, ठीक है। आप 120 को कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 30, और आपको पता है कॉस 90 प्लस थीटा कितना होगा, माइनस साइन थीटा, यानी ये प्लस नहीं आएगा, अब यहाँ आएगा माइनस साइन 30 डिग्री, माइनस साइन, क्योंकि जब 90 है तो कॉस साइन में बदल जाएगा, और 90 से ज्यादा की बात हुई है, 90 से ज्यादा जो है वो दूसरा क्वाड्रेंट है, इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव रह सकता है, बाकी और कोई नहीं रहेगा। तो कॉस तुमने कैसे सोच लिया कि तुम पॉजिटिव रहोगे, तुमको हम बना देंगे नेगेटिव।
ठीक है। तो यहाँ देखो cos जो है वो बन चुका है नेगेटिव, cos साइन में बदल चुका है 90 और 30 आ चुका है। अगला बात करते हैं साइन के 150 की, यानी साइन 90 प्लस 60 की। ठीक है, साइन 150 का मतलब क्या हो गया, साइन 150 का मतलब हो गया साइन 90 प्लस 60। आपको पता है कि जब 90 होगा तो साइन किस में बदल जाएगा, cos में बदल जाएगा। तो ये बदल चुका है cos में, और 60 डिग्री की वैल्यू हो चुकी है 60 डिग्री यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, साइन है तो वो साइन पॉजिटिव में ही रहेगा। क्या cos 60 जो है वो साइन 30 के बराबर होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो cos 60 ही साइन 30 के बराबर है और साइन 60 ही cos 30 के बराबर है। तो एक काम करो, साइन 60 को किस में बना दो, साइन 60 बराबर cos 30, cos 30 इंटू cos 30 कितना हो जाएगा, माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री। फिर ये माइनस माइनस में रहेगा, साइन को 30 डिग्री ही बनाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। cos 60 जो है वो साइन 30 हो जाएगा, साइन 30 इंटू साइन 30 कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, फिर माइनस कॉमन ले लिया आपने, तो cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। फिर से कोई वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ी, फिर से आपको एग्जामिनर ने पागल बनाया था। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो ये -1 आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दूर दूर तक जब भी ऐसे बड़े सवाल चीख चीख कर आपके पास आए और बोले कि मेरी वैल्यू रख लो, मेरी वैल्यू रख लो, मेरी वैल्यू रख लो, आप वहीं से बोलोगे मुझे सिलेक्शन लेना है, मैं तेरी वैल्यू कभी नहीं रखूंगा। मुझे रिजेक्शन नहीं लेना, मुझे सिलेक्शन लेना है, मैं तेरी वैल्यू कभी नहीं रखूंगा, दूर दूर तक मैं तेरी वैल्यू नहीं रखूंगा। इसलिए आप उनकी वैल्यू मत रखना। यहाँ पर भी आप लोग गलती क्या कर देते हो, तुरंत हीरो बन जाते हो, और हीरो बनने के बाद साइन 60 की वैल्यू रख दोगे, फिर cos 30 की वैल्यू रख दोगे, फिर साइन 30, और तब सुकून पहुंचा के तब -1 लेकर आओगे। मतलब आप स्मार्ट हो, यहाँ तक कैलकुलेट करने के बाद भी हो, लेकिन यहाँ आने के बाद आप वापस से बेवकूफ़ी का काम कर देते हो। ठीक है, साइन 60 क्या करो ना यार, सभी को 30 में बदल दो। 60 वाले को 30 में बदलोगे तो साइन 60 cos 30 के बराबर है, cos 30 इंटू cos 30, cos स्क्वायर 30 हो गया। ठीक है, ये 30 में था, इसको 30 में रहने दो। ठीक है, ये साइन cos 60 है, cos 60 को तुम किस में बदलोगे, साइन 30 में। cos 60 किस में हो जाएगा, साइन 30 में। साइन 30 इंटू साइन 30 कितना हो गया, साइन स्क्वायर, माइनस तुमने कॉमन ले लिया, 1 हो गया, -1 तुम्हारा उत्तर आ गया। तो डरा मत करो पेपर में, पेपर में डराने वाली कोई बात ही नहीं थी कि जिससे तुम पेपर में डर रहे थे। अब ये देखो इतना बड़ा सवाल है, जरा ऑप्शन में दोहराओ ना, तो √3/2 माइनस √3/2, 2/√3, 2/√3, यानी ये जो होता है ये साइन का मान होता है, ये कॉसेक का होता है, या कॉस होगा सेक होगा। मतलब कोई बड़ी वैल्यू तो नहीं पूछी जाएगी हमसे, कोई ऐसी उटपटांग वैल्यू नहीं पूछी गई होगी हमसे। जैसे ऐसा नहीं पूछ सकता है आपसे कि साइन 75 का मान बता दो क्या होगा। ठीक है, जिनको 75 का मान नहीं पता है कल मुझे बताएंगे साइन 75 का मान क्या होता है। ठीक है, आप अगर अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हो ना, तो देखो आपको जो वैल्यू पता होनी चाहिए, साइन 18, साइन 72, ठीक है, cos 75, cos 25 या 15। ठीक है, इस तरीके से, मतलब 18 डिग्री पे, 72 डिग्री पे, 75 डिग्री पे, 15 डिग्री पे। क्योंकि जब आप एक ट्रायंगल बनाएंगे, बड़े अच्छे से समझिए, और ये जब आपका 72 होगा तो ऑटोमेटिक ये आपका 18 हो जाएगा। और ये अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो साइन cos tan आप सब बता दीजिएगा। उसी तरीके से जब आप एक ट्रायंगल बनाएंगे, आपका ये 15 होगा तो ऑटोमेटिक ये 75 हो जाएगा। पर्टिकुलर ट्रिपलेट बनेंगे, फिर साइन cos tan बता दीजिएगा। ये तब आप तैयारी करेंगे जब आप यूपीएसआई के पेपर दे रहे हो, उसमें भी ऐसे ऐसे खतरनाक क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने यूपीएसआई भी लिख रखा है यहाँ पे। या जब आप सीजीएल के मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 75 पे, 18 पे ये मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज होते हैं। ठीक है, लोग बता बता के इसी के ऊपर थोड़ा हीरो बन जाते हैं, बट एक्चुअल में एक बच्चे को आप अभी वो सिखाओ जो वो नहीं जानता। पहले थोड़ा सा वो सीख ले, फिर 18 और 36 भी वो सीख लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैंने आज तक अभी तक ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री पे सिर्फ अधिकतर ये बताया जाता है ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा बराबर फॉर्मूला, बट ऐसा नहीं होता। ये दोनों चीजें फॉर्मूला बेस्ड नहीं है मेरे भाई, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं जहां फॉर्मूला का इस्तेमाल ही नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। जैसे इस क्वेश्चन में कहीं पर भी फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं था, पिछले क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं था। जहां फॉर्मूला वाला आएगा वो तो मैं आपको क्लियरली बताऊंगा ही बताऊंगा कि ये क्वेश्चन फॉर्मूला पे बनेगा। जैसे आप साइन 300 डिग्री को देखिए, साइन 300 डिग्री का मतलब क्या हो गया, साइन 300 डिग्री का मतलब हो गया साइन 360 माइनस 60 डिग्री। ठीक है, उसी तरीके से tan 330 को देखिए, आप tan को लिखेंगे tan 360 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, आप सेक 420 को देखिए तो आप लिखिएगा सेक 360
प्लस 60 डिग्री। आपने इतना लिख दिया, बोलिए हाँ या ना। लिख चुके हैं ना आप, ये भाग दे दीजिए आप, बिल्कुल भाग दे दिए। कॉट 135 90 प्लस 45, आपने लिखा कॉट 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है, कॉट 210 डिग्री, कॉस 210 डिग्री का मतलब कितना हो गया, कॉस 180 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, कॉसेक 315 डिग्री, कॉसेक 315 का मतलब क्या हो गया, कॉसेक 360 माइनस 45 डिग्री। हर कुछ की वैल्यू मैंने आपके सामने आपके बोर्ड पर लिख दिया, एक एक क्वेश्चन की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी। अब यहाँ पर गौर से देखो आप लोग, अगर थोड़े से आप समझदार हो तो आप समझ जाओगे। साइन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, फिर से मैं बना देता हूं ए एस टी और सी। 360 माइनस थीटा किस में आएगा, इसमें आएगा। इसमें कौन पॉजिटिव रहता है, इसमें कॉस पॉजिटिव रहता है। ठीक है, यानी 360 माइनस थीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस साइन 60 डिग्री। अब बोलोगे सर ये साइन ही क्यों रहा, कॉस क्यों नहीं बदला, क्योंकि यहाँ पर 360 है, इवन मल्टीपल्स पे नहीं बदलेंगे। ठीक है, फिर tan 360 माइनस 30, फिर से 360 माइनस 30। अब भाई साहब आ गए tan, tan को भी क्या बोलेगा, कॉस वाला क्या बोलेगा। जब साइन को हम एंटर अपने टेरिटरी में करने नहीं दिए तो तुमको कहां से करने देंगे। ठीक है, यानी मेरे कॉस में अगर तुम लोग आओगे तो तुमको हम नेगेटिव कर देंगे। तो 360 में से कम, ये देखो मैं फिर से समझा दूं, यहाँ पे समझो मेरी बात को। ये 4 होते हैं, यहाँ 0 से 90 लेते हो, यहाँ 90 से 180 लेते हो, यहाँ 180 से 270 लेते हो, और यहाँ 270 से आप लोग 360 लेते हो। ठीक है, यानी 270 से 360, तो 330 वाला जो मान है, फिर से समझो, अगर किसी स्टूडेंट को आज तक एक भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो इस क्वेश्चन में तो उसको पक्का हर कुछ समझ में आ जाएगा। आपकी जो वैल्यू थी 300 डिग्री थी, समझिए साइन 300 डिग्री की बात हुई थी। 300 डिग्री कहां पर आता है, जरा देखो, इसी में आएगा, 270 से 360, यानी पक्का चौथे क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, किस क्वाड्रेंट में होगा, चौथे क्वाड्रेंट में होगा। और चौथे क्वाड्रेंट में लिखने के लिए आप क्या लिख सकते हो, या तो 270 जमा 30 लिख सकते हो, या 360 माइनस 30 लिख सकते हो, 360 माइनस 60 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। यहां पर तुम्हारा ऑल, ठीक है, साइन, टेन और कॉट, तो 300 डिग्री तुम्हारा आता है चौथे क्वाड्रेंट में, और चौथे में तुम 300 को लिखने के लिए 360 माइनस 60 लिख सकते हो, तो वो तुमने यहां लिख दिया था। ठीक है, फिर 330 तुम्हारा आता है चौथे में, उसको तुम लिखने के लिए 360 माइनस 30 लिख सकते हो। फिर 420 360 से ऊपर चला जाता है, किस में चला जाता है, वापस से पहले में चला जाता है, तो वो 360 प्लस 60 हो जाएगा। 135 किस में आएगा, 90 से 180 के बीच में आएगा, दूसरे वाले में आएगा, यानी तुम 90 प्लस 45 लिख सकते हो। ठीक है, फिर 210 किस में आएगा मेरे दोस्त, 210 जो है तुम्हारा वो 180 से ज्यादा, यानी इसमें आएगा, 180 से 270 वाले में, तो इसीलिए मैंने लिखा 180 प्लस 30। ठीक है, फिर 315 किस में आएगा, जल्दी से बता दो, इसमें आएगा, तुम्हारा चौथे वाले में आएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर देखो जो तुम्हारा 315 है वो कितना हो जाएगा, 360 माइनस 45, 360 माइनस 45 हो गया। अब यहां पर देखेंगे साइन 360 माइनस 60। ठीक है, तो साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन 60 हो जाएगा, बोलो यहां पर माइनस साइन 60 डिग्री हो जाएगा। थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चाहता हूं थोड़ा सा प्रैक्टिस करो आप लोग। टेन उसी तरीके से हो जाएगा माइनस 10, कितना डिग्री, 30 डिग्री, और सेक 360 प्लस थीटा, कोई दिक्कत की बात नहीं, वापस से कितना हो जाएगा, सेक 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, समझना। कॉट 90 प्लस थीटा, यानी कॉट 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा में कौन रहता है, साइन रहता है, तो ये हो जाएगा माइनस 10 45 डिग्री। कॉस 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा यानी इसमें tan रहता है, ये हो जाएगा माइनस कॉस 30 डिग्री। ठीक है, और यहाँ कॉसेक 360 माइनस थीटा, यहाँ पर कॉसेक रहता है, लेकिन यहाँ तो है आपका कॉस रहेगा नहीं तो सेक रहेगा, यानी कॉसेक जो होगा वो माइनस में आ जाएगा, माइनस सेक 45 डिग्री। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे हमें समझ में नहीं आया, बिल्कुल नहीं आएगा आपको समझ में। रीजन ये है क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही नहीं कर रखा है। आप जब तक इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं समझ में आएगा। माइनस से माइनस खत्म, माइनस से माइनस खत्म, एक माइनस यहाँ बचा हुआ है ऑप्शन में, यानी हमारे 2 माइनस है, कोई दिक्कत की बात अभी नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पर जो मान साइन 60 का होता है वही मान कॉस 30 का होता है, ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दिक्कत की बात। tan 60 का जो मान होगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा 1/√3। ठीक है, sec 60 का जो मान हो जाएगा यानी cos 60 का उल्टा यानी 2 हो जाएगा आपको यहाँ पर। ठीक है, tan 45 तो 1 ही रहेगा, इसको कंसिडर ही मत करो। sec 45 जो होगा वो कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा।
ठीक है, बोलो जल्दी से। सेक 45 कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब आप जब इसको काटोगे तो आपका कटेगा ये √2/√3 माइनस √2/√3 में। ठीक है, शायद ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं इसके, एक बार देखो आप। ठीक है भाई, साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन 60 डिग्री हो गया, टेन 360 माइनस 30 डिग्री माइनस टेन 30 डिग्री हो गया आपको। ठीक है, आफ्टर स्कूल टेक सिगरेट। और 360 प्लस 60 हो गया आपको, तो सेक 360 जो है वो ऊपर चला जाएगा, सेट 60 डिग्री हो गया। 90 प्लस 45, ठीक है, तो टेन जो है वो 45 में बदल जाएगा माइनस में। 180 प्लस 30 हो गया आपका, तो कॉस 180 प्लस 30 यानी 180, 90 से 180, ठीक है, आपको चला गया कॉस 30 डिग्री, कोई दिक्कत की बात नहीं है, माइनस में। और कॉसेक यहाँ पर पूछा गया था 315, तो कॉसेक 315 यानी 360 माइनस इतना, यानी वो माइनस। अच्छा एक और बात, यहाँ पर माइनस है, देखो छोटी सी बात हमने कर दी यहाँ पर गलती, माइनस, ठीक है, माइनस कॉसेक कितना 45 डिग्री। ठीक है मेरे दोस्त, माइनस कॉसेक 45 डिग्री है ये। ठीक है, साइन 60 कॉस 30 से खत्म, टेन 30 का मान जो हो जाएगा वो 1/√3 हो जाएगा। सेक 60 का मान 1/2 √3/2 √3/2 1/2 हो जाएगा। ठीक है, टेन 45 1 हो जाएगा। कॉसेक 45 जो आ जाएगा मेरे दोस्त, कॉसेक 45 का मान जो होता है वो √2 होता है, यानी माइनस √2/√3 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइनस √3/√2, बहुत अच्छे। तो ये क्वेश्चन आप लोग देखा करो, ऐसे बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, और बाकी मैंने आपको दे रखे हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, तो एक लेवल आपका बन पाएगा ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास कल मिलेंगे, बहुत ही बेसिक तरीके से शुरू करेंगे, इसलिए आज का मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आ जाओ सारे के सारे लाइव। ठीक है, पीडीएफ में अभी डाल दूंगा, आपको टेलीग्राम पे जरूर देख लेना एक बार। ठीक है, चलो, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट, ध्यान रखो, मन लगा के पढ़ो।